अब बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करता हूं कि एक हम सब लोग आपस में एक अपना जो भी सब साथी लोग आए हुए हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, हमको आगे भी प्रोग्राम चलाना है, तो अपना सभी लोग अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद फिर हम अपना जो अगला सेशन है उस पर फिर आते हैं। हाँ, जो लोग अभी तक जो लोग हमारे मिशन में आ नहीं पाए हैं, जो हमारे एसटीएफ टीम के मेंबर हैं, हमारी विमेन विंग के मेंबर हैं, जो अपनी किसी भी निजी समस्या से आ नहीं पाए हैं, तो उन्होंने अपने संदेश, शुभकामना संदेश हमको भेजे हैं, तो हम उसको पहले एक बार प्ले करते हैं, फिर आपके संदेश लेते हैं एक बार। हेलो साथियों, अब हम सब लोग इस छत के नीचे जमा हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो साइबर सिपाही में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और एक झारसुगड़ा उड़ीसा मतलब ये नाम मेरे को थोड़ा सा 2-3 दफे बोल के अब जबान पे आया है। झारसुगड़ा उड़ीसा से एक शख्स हैं, नाम है चंदन कुमार। कल हमारे को परसों फ्राइडे कब था कुछ नहीं, अभी तारीख वगैरह सब भूली हुई है, लगातार जागे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्राइडे रात को 11:30 बजे ईमेल आई है, उन्होंने एक वीडियो बना करके हमारे को भेजा है। हमने उनको कॉल किया साइबर सिपाही के नंबर से, उन भैया से बात हुई हमारी, वो सीए फाइनल ईयर में तैयारी कर रहे हैं सीए की, पर उस बंदे के अंदर का जज्बा देखिए, उन्होंने जो भी बनाया एक कोशिश तो की है। मैं चाहूंगा सबसे पहले हम उनका वीडियो प्ले करें, अपनी टीम का तो हम चलाएंगे जो लोगों ने संदेश दिए हैं। चंदन भाई ने एक वीडियो बना करके भेजा है झारसुगड़ा उड़ीसा से। धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम चंदन डिडवानिया, झारसुगड़ा उड़ीसा से। 19 फरवरी 2017 साइबर सिपाहियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक का दिन है। इसी दिन के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साइबर 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 सिपाही नाम मेरा, दलाल मीडिया को आईना दिखाना काम मेरा, देश की सेवा करना कर्तव्य मेरा, दलाल मीडिया को धूल चटाना काम मेरा। भारत को विश्व गुरु बना कर रहेंगे, देश से देशद्रोहियों को निकाल कर रहेंगे। राम राज्य फिर से आएगा जब दोगला मीडिया पर बैन लग जाएगा। भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा जब पार्लियामेंट में बैठे आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। नोटबंदी से लोगों को तकलीफों के साथ खुशियां भी आई है, लेकिन भ्रष्ट मीडिया के लोगों ने लोगों के मुंह में उंगलियां डाल डालकर बुराइयां उगलवाई है। नहीं भूलेंगे शहीद भगत सिंह की कुर्बानी, जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा काट लेंगे उसकी जुबानी। देश भर में एक ही आवाज है सुनाई, साइबर सिपाही है भ्रष्ट मीडिया की देवाई। साइबर 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 सिपाही नाम मेरा, दलाल मीडिया को आईना दिखाना काम मेरा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम दोस्तों। ये जो खूबसूरत कोशिश है, इसमें जो भी हो सकता है कि हम किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं है, जो इन्होंने तस्वीरें यूज करी, जो इन्होंने शुरू में मोदी जी का कोटेशन यूज किया, लेकिन तालियां जो है उस बंदे की लगन के लिए, उसकी सोच के लिए। और सीए करने वाला बंदा इतना सुंदर वीडियो बना रहा है, ये तो मतलब समय का भी उसने ध्यान रखा, समय का देखो कितने टाइम से वो किया। हाँ। तो एक बार चंदन जी के लिए तालियां। हम फटाफट से कुछ एक किए, हमारे साइबर सिपाही रमेश जी ने कोई संदेश हमारे को, इन्होंने भी ईमेल किया है। ये राजस्थान में शायद पाली से हैं। इन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। शुभकामनाएं संदेश। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी साइबर, उधर आ रहा है क्लियर नहीं, आप सभी साइबर सिपाहियों को मेरा प्रणाम। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस टीम का एक साइबर सिपाही हूं। इस टीम से जुड़कर मुझे 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने में लगे वीर साइबर सिपाहियों को मेरा सलाम। मैं इस साइबर सिपाही सेमिनार 2017 में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सका, इस बात का मुझे बहुत दुख है। साइबर सिपाही टीम को सोशल मीडिया ग्रुप अवार्ड मिलने पर 80,000 साइबर सिपाहियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वीर सिपाही शुभम भाई जी को मेरा सलाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका शुभचिंतक रमेश आंजना, पाली, राजस्थान। राजस्थान से ही गंगानगर, श्री गंगानगर से एक साइबर सिपाही विशाल जी,
आदरणीय शुभम मंगला जी और समस्त साइबर सिपाहियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत ही खुशी की बात है, आज आप इस पावन पर्व पर सभी एकत्रित हुए हो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देश की सेवा सीमा पर जाकर ही नहीं होती। जो काम आप कर रहे हो, जो काम हम कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा ही है। क्योंकि हमारी देश के जो सैनिक हैं वो देश के बाहर के गद्दारों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग देश के अंदर के गद्दारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि जिस तरह से देश के अंदर युवाओं का हमें साथ मिल रहा है, बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली ये हमारी बात है। मित्रों, लड़ाई लड़नी बड़ी है और इस लड़ाई के अंदर सभी का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं हमारी सारी टीम को कि आने वाले समय के अंदर ये मीडिया, ये जितने भी बड़े बड़े चैनल हाउस हैं, ये हमारा साथ नहीं देने वाले। और हो सकता है कि हमारे खिलाफ एडिटोरियल लिखे जाएं, हो सकता है कि हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी बातें लिखी जाएं, ऐसी चीजें लिखी जाएं जो कि हमारे बिल्कुल खिलाफ हो। तो उस समय क्या होगा, उस समय हम निराश नहीं होना। तो उसके लिए एक सुझाव मैंने सोचा है। मैं चाहता हूं कि हम इस देश के अंदर एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करें, जिसके अंदर की उन सभी बातों का खंडन करें जो बातें हमारे खिलाफ और झूठी छापी जाएं। आज आप सबको लोगों को मालूम है कि मीडिया के अंदर पैसे देकर खबरें छपवाई जाती हैं। तो उस समय हम असहाय महसूस ना करें। इसलिए शुभम जी को और समस्त साइबर सिपाहियों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम एक अखबार, भले लोकलाइज अखबार शुरू करें और धीरे धीरे इसका स्वरूप और बड़ा हमें करना चाहिए। और दूसरी बात, आप कहेंगे कि ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति भी हमने ही लड़ी थी और ये भी हम करेंगे। आने वाले समय के अंदर ये काम भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा और इस चीज की शुरुआत मैं खुद करूंगा और आप सब लोगों का साथ चाहिए इसके अंदर। शुभम मंगला जी और समस्त साइबर सिपाहियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। किसी वजह से आ नहीं पाया, अगले सेमिनार में आपको जरूर मिलूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद। क्या बात कही है। देश की सेवा केवल सीमा पर जाकर ही नहीं होती, देश के अंदर भी रह के भी होती है। तो यही काम हम लोगों ने करना है दोस्तों। देश की सेवा सीमा पर जाकर तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन देश के अंदर रह के जो कर सकते हैं वो तो हम काम करेंगे ही करेंगे। 4 छोटे छोटे शुभकामना संदेश आए हैं। ये अभी जो 3 हमने चलाए थे, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। ये 4 संदेश हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो वीरांगनाएं हैं, हम सब यहाँ पे युवा शक्ति, हमारी पुरुष वो शक्ति है, लेकिन जो मातृ शक्ति है, किसी सुरक्षा कारणों से मैंने आपको बताया भी था कि हमने बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। एंड मूवमेंट पे हमने नेहा जी, जो हमारी ब्रिगेडियर हैं, जो हमारी सबसे कोर मेंबर है, जननी है साइबर सिपाही की, आप सबने उनका नाम फेसबुक पेज पे हमेशा सुना होगा, आप तो ग्रुप में भी हैं। तो ये 4 जो हमारी वीरांगनाएं हैं, ये नेहा जी की तैयार की हुई हैं और इन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए, प्रेजेंटेशन में इनके काम आपसे शेयर करेंगे। इनके शुभकामना संदेश हम चला लेते हैं फटाफट से, है ना। सबको नमस्कार। आई से करीब 3 साल से जुड़ी हूँ। इनके मैसेजेस मैं फॉरवर्ड करती हूँ और मुझे पढ़ने के बाद लगता है, देखने के बाद लगता है इनके वीडियोस भी काफ़ी जेन्युइन होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि किसी को प्रोवोक करने के लिए कुछ पे इन्होंने बनाया है या कोई झूठा एजेंडा चल रहा है। इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का इनको इस बार अवार्ड भी मिला है। मैं सबसे अपील करती हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, सबको शुभकामनाएं। जो पहले से जुड़े हुए हैं, मैं लोगों से पर्सनली जाके नहीं मिलती, सेमिनार्स में नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मैं इतना करती हूँ कि इनके जो मैसेजेस हैं वो मैं फॉरवर्ड करती हूँ। कई बार मैसेजेस घूम फिर के दोबारा मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं व्हाट्सएप पे, मैं सबके साथ वो शेयर करती हूँ। फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर जितना देख सकती हूँ उतना करती हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं साइबर सिपाही हूँ, मैं साइबर सिपाही के साथ जुड़ी। और मैं सबको कहना चाहूँगी, जो लोग नए जुड़े हैं उनको कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऑल्दो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल जाके किसी के घर पे नहीं बोलती हूँ, बट हाँ मैसेजेस के थ्रू मैं काफ़ी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। मैं उसके बाद ये इंक्वायरी नहीं करती कि वो लोग जुड़े हैं या नहीं। माई ड्यूटी इज़ टू जस्ट टेल देम कि ये है, ये प्रेस्टिट्यूट के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन वेरी वेल जॉइन। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच साइबर सिपाही, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और सबको शुभकामनाएं। थैंक यू।
ये हमारी वीर सिपाही हमारी WW5 में, अब आप कहेंगे WW वीमेन विंग, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, विस्तार पूर्वक भी बताएंगे क्या फॉर्मेट है काम करने का। जैसे हमारे G7 में आप हैं, 19 में है, और अलग अलग ग्रुप्स में है, G6 है, NRI ग्रुप्स हैं, ऐसे विमेन विंग है। तो ये विमेन विंग 5 की हमारी सदस्य हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। एक मैसेज अगला, सारिका जी, ये भी हमारे व्हाट्सएप विमेन विंग में है। नमस्कार, मैं मुंबई से साइबर सिपाही सारिका। साथियों, मैं साइबर सिपाही का सबसे छोटा अंश हूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं साइबर सिपाही परिवार से जुड़ी हूं। आजकल की व्यस्त जिंदगी में जहां सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी अंधी दौड़ में भाग रहे, या यूं कहें व्यस्तता का बहाना, व्यस्तता का एक आवरण अपने ऊपर ओढ़कर देश के प्रति अपने सारे कर्तव्यों से पल्ला झाड़ रहे थे, उस वक्त हमारे प्यारे भाई शुभम जी ने साइबर सिपाही को जन्म दिया, भ्रष्ट मीडिया से लड़ने के लिए, या यूं कहें साइबर सिपाही नाम के एक यज्ञ को शुरू किया। और मुझे गर्व है आप सब भाई बहनों पर, जिन्होंने साइबर सिपाही नाम के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए, और देखते ही देखते साइबर सिपाही को एक विशाल परिवार का रूप दे दिया। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सारे देशवासी साइबर सिपाही से जुड़े और भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट मीडिया को ये बता दे कि अब वो खबरों के नाम पर हमको अपने नापाक इरादे नहीं बेच सकते, क्योंकि अब हर खबर की सच्चाई जानने के लिए हमारे पास एक जरिया है, और वो है हमारा साइबर सिपाही। मेरी शुभकामनाएं मेरे साइबर सिपाही परिवार और शुभम जी के साथ हमेशा रहेंगी। साथियों, आज मैं आपके बीच में तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछिए तो मैं दिल से और आत्मा से आप सबके बीच ही हूं। एक बार फिर से मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रांगना सारिका जी मुंबई से, और एक मैसेज पूजा जी लखनऊ से हैं, ये भी हमारे WW3 में हैं। बहुत इन्होंने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए हैं। कुछ ऑपरेशंस, क्योंकि हम महिलाओं की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन में उसका जिक्र आएगा, लेकिन जितना उचित होगा हम उतना ही अभी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इनकी सुरक्षा। लेकिन इन्होंने बहुत सीक्रेट ऐसे ऑपरेशंस किए हैं, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से नाम लूंगा, अजीत डोभाल जी की टीम ने जैसे कोई काम किया है, ऐसे काम इन लोगों ने किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा पांडे, हम लखनऊ। राजेश भाई प्लीज, जब तक ये चल रहा है आप प्लीज यहां आ जाओ, प्लीज, अनुरोध है। या हमारे किसी कैप्टन को सिखा दो, हमारे कैप्टन तो इसकी सब वो कर देंगे फिर। नमस्कार, मेरा नाम पूजा पांडे, हम लखनऊ से हैं। कुछ ज़्यादा लंबा बोल के हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। सबसे पहले तो अपने सर श्री शुभम मंगला सर जी को हम थैंक्स करना चाहते हैं इस इतने बड़े काम की शुरुआत के लिए, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन शुरुआत करने का डेयर कोई नहीं कर पाता, या फिर सबको यही लगता है कि फिर जाने तो क्या पड़ी है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत के साथ जीने की हम आदत डाल लेते हैं कि ठीक है हो रहा है होने तो, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर हमें क्या पड़ी है, देश का मीडिया है वो जाने ये वो चीज़। हमारे पास ना करने की शुरुआत बहुत सारे बहाने होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम बहानों पे टिक के इग्नोर करें सारी बातों को, लेकिन इस चीज़ को शुरुआत करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मीडिया के खिलाफ आंदोलन करना, दोगली मीडिया के खिलाफ, मीडिया के अंदर चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि हमारे सर ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत थैंक्स इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के डेयर करने के लिए। और उसके बाद चिंगारी तो आग बनती है तो सबको पता है, लेकिन चिंगारी इतनी बड़ी पॉजिटिव आग बनेगी कि मीडिया हमारे इस छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत से इतना बड़ा चेंजेस आएगा मीडिया। जैसा कि आप जी मीडिया में देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप कई रिपोर्टर्स को हमारे सर की बोली को कॉपी करते भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे सर के वर्ड्स होते हैं वो सब चीज़ें मीडिया यूज़ करती है, या फिर मीडिया काफ़ी क्लियर हो रही है आजकल।
ये साइबर सिपाही की देन है एक तरह से। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप का अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात होती है। और तो हमें खुद पे बहुत गर्व होता है कि हम एक साइबर सिपाही का पार्ट हैं। वेरी 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 थैंक यू सर, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू माय लीडर्स, नेहा मैम, जतिन सर, हेमंत सर। शुरुआत करना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ के बिना कहीं ना कहीं ये चीज़ ढीली पड़ जाती है। और जब एक अच्छे लीडर्स होते हैं किसी चीज़ में तो वो काम काफ़ी आसान होता है। और इस काम को इतने डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना, इतने साइबर सिपाही को लेके चलना, 60,000 के आसपास पूरे इंडिया से लोग जुड़े हैं, उनको मैनेज करना, उनको प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में वर्क करवाना बहुत बड़ी बात होती है। वेरी स्पेशल थैंक्स टू नेहा मैम, जतिन सर एंड हेमंत सर एंड ऑल द लीडर्स एंड ऑल द साइबर सिपाहीज। साइबर सिपाही इसी तरह चलता रहे, शुभकामनाएं हमारी हैं इसी के साथ। जय हिंद। ये पूजा जी लखनऊ से थी, और अब हमारी इस शुभकामनाओं संदेश में आखिरी वीरांगना, लेकिन जो मैंने इस संदेश से पहले कहा था कि अजीत डोभाल साहब की टीम ने जैसा कोई काम किया है, ये प्रियंका जी हमारी वही सदस्य हैं जिन्होंने कहीं 2 साल में हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि ये एक नारी शरीर में इन्होंने जन्म लिया है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी मैंने शायद इनफॉर्मल बोला था कि हमारे कुछ ये कैप्टन पागल हैं, सटके हुए हैं, ऐसे अगर मैं सम्मान के साथ और प्यार में बोलूं, छोटी बहन मान के इनको, तो ये भी हमारी पागल है, सटकी हुई है। ये कुछ भी काम मैं ना बोलूंगा कि प्रियंका जी आपको नहीं करना, वो ही काम करेंगी, और ऐसे ऐसे बड़े काम किए। प्रेजेंटेशन में डिटेल आएगी, इनका संदेश भी सुनते हैं हम। ये वीरों की भूमि हमारे बीकानेर से हैं, राजस्थान से, इनका संदेश भी चलाते हैं, फिर आप सब लोग का तारुफ। जय भारत। मैं प्रियंका और मेरी जाति है हिंदुस्तानी और मैं हिंदुस्तान से हूँ। मैं साइबर सिपाही से लगभग 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि साइबर सिपाही एक ऐसा संगठन है जो देश में व्याप्त मीडिया के अंदर जो दलाल छिपे हुए हैं, जो कि फेक न्यूज़ से भ्रष्टाचार, जैसे देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं, धार्मिक, जातिवाद या कुछ भी लो, हम वो दंगे किस वजह से होते हैं? एक फेक न्यूज़ की वजह से। और वो न्यूज़ देते हैं मीडिया, और मीडिया अगर न्यूज़ को सही तरीके से परोसे तो उससे कोई भी हानि नहीं है, पर उस न्यूज़ को मोड़ कर, मरोड़ कर, तोड़ कर इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि उससे जनता में, आम जनता में, देशवासियों में, लोगों में उग्र भावना पैदा होती है और इससे दंगों का माहौल बनता है। और साइबर सिपाही एक ऐसा संगठन है जो इस मीडिया का असली रूप हमारे सामने लेकर आया है। पहले बहुत लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, पर ऐसा कभी नहीं सोचते कि इसमें कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। बस हाँ, मीडिया दिखा रहा है वो सच है, ऐसी लोगों की धारणा थी, पर अब ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार होते जा रहे हैं और इस समझदारी का एक नींव रखी शुभम मंगला सर ने। सबसे पहले शुरुआत की साइबर सिपाही ने कि देश में व्याप्त जितने भी गलत न्यूज़ दिखा रहे हैं, या धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, अगर कोई भी दंगे करवाने की कोशिश कर रहा है, आपस में लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो है मीडिया। पूरा मीडिया नहीं, मीडिया में छिपे हुए दलाल, जिनको साइबर सिपाही सामने ला रहा है। इसीलिए साइबर सिपाही को इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में अभी अवार्ड मिला, जिसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई साइबर सिपाही को नहीं देना चाहती, क्योंकि कोई खुद अपने आप को बधाई कैसे दे सकता है। मैं एक साइबर सिपाही हूँ, हर एक भारतीय साइबर सिपाही है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी पोस्ट फेसबुक पे की जाती है जिसमें बहुत से, जैसे 98% लोग पॉजिटिव बात करते हैं तो 2% लोग नेगेटिव बात भी करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की मानसिकता का पता चलता है। पर साइबर सिपाही संगठन ऐसा है जिसने हमेशा से ही आदर भाव, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर सबको रिप्लाई दिया है। इससे यह पंक्तियां यहाँ सार्थक होती है। इन पंक्तियों की जो मैं बचपन से सुना करती हूँ, इनकी सार्थकता आज साइबर सिपाही में आकर सिद्ध हुई है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अक्कड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। साइबर सिपाही ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। कोई व्यक्ति अच्छा करने जाता है तो उसके सामने 1000 मुश्किल आती है। शुभम मंगला सर ने बहुत बड़ा कदम उठाया जिसमें पांव तले खतरा है, और वही आगे बढ़ पाता है जिसमें हिम्मत होती है। जैसे आज सर ने एक मुहिम चालू की है, एक पहल की है, जिसमें बहुत सी मुश्किलें सामने आती है, आएगी, पर उन मुश्किलों को अटेंड करना, मुश्किलों को आना इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, पर उनको अटेंड करना इट्स ए आर्ट ऑफ लाइफ। और वो आर्ट शुभम सर में, और मैंने बहुत सी न्यूज़ में, वीडियोस में, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसमें मैंने देखा है कि साइबर सिपाही की जननी के रूप में नेहा दीदी का नाम है। उनको मैं हमेशा से ही दीदी मानती हूँ, और वो
साइबर सिपाही की जननी, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नारी की पूजा की जाती है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। और विश्व में इतने सारे देश हैं, इसमें इकलौता भारत ऐसा है जिसके आगे माँ शब्द का यूज होता है। और किसी बांग्लादेश को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, बहुत सारे देश है, किसी को माँ नहीं बोला जाता, सिर्फ और सिर्फ भारत को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ नारी की इज्जत की जाती है, पूजा की जाती है। और हमेशा से ही हमें साइबर सिपाही में यही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का, स्त्रियों का इज्जत करो, आदर करो, मान करो, सम्मान करो। और हमेशा से ही सुना है कि एक सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल संगठन या कोई भी हो, उसके पीछे एक नारी शक्ति का हाथ होता है। सर नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद शपथ ग्रहण से पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेने गुजरात गए। उसी प्रकार हम साइबर सिपाही की अगर जननी नेहा दीदी है, तो उसके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। वो भी किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है। बेटी पे कुछ पंक्तियां जो कि मेरी फेवरेट है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती है, बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया, फर्ज पर बनकर मीरा ने जहर का प्याला पिया, हाथ में तलवार ले लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई, कल्पना जा आसमां में बन सितारे खो गई है, कल्पना जा आसमां में बन सितारे खो गई, ऐश्वर्या बन जग के सारे सौंदर्य को लूट लाई, सानिया बन खेल के मैदान में है खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और उसी में ही साथ दिया है साइबर सिपाही संगठन को आगे लाने के लिए एक भारत माँ के वीर बेटे शुभम मंगला सर ने, जिसने इतने लाखों लोगों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से जोड़ा, उनको एकजुट मीडिया के विरुद्ध खड़ा किया। और उन्हीं के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जननी जिसकी जन्मभूमि हो वसुंधरा ही काशी हो, जननी जिसकी जन्मभूमि हो वसुंधरा ही काशी हो, विश्व स्वदेश भारत मानव वह पिता परम अविनाशी हो, दम बन छुए चरण रेणु वह धर्म नित्य यौवनशाली, सदा सशक्त करो से जिसकी करता रहता रखवाली, जो अछूतों का जगन्नाथक हो, कृषकरों का दृढ़ हल हो, दुखियों की आंखों का आंसू और मजदूरों का कल हो, और मजदूरों का कल हो। इसलिए मैं सेमिनार में आए हुए सभी मेरे भाइयों, जो मेरे भाई समान है, पिता समान है, सभी से साइबर सिपाही को आगे ले जाने और हमारे भारत में साइबर सिपाही की अखंड ज्योति जलती रहे, इसी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारा सबसे छोटा बम है, बीकानेर से प्रियंका बहन। उम्र में बहुत छोटी है पर उनके हौसले सबसे बड़े हैं। और अब जतिन भाई, हम सब जितने हमारे भाई लोग आए हैं तो एक एक करके शुरुआत एसटीएफ टीम से करें या एसटीएफ तो है पहले, जो पहली बार जो आए, हाँ, वहां से शुरू करते हैं। हाँ। हेलो, जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। एक मिनट भैया। तो मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ और यहाँ पे सेक्टर 22 में रहता हूँ और टाटा पावर सोलर में जॉब करता हूँ एज आईटी इंजीनियर। और साइबर सिपाही से जुड़े हुए मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इतना एक्टिव मेंबर नहीं हूँ साइबर सिपाही का, फॉर श्योर। माफ कीजिएगा, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया। सुनील भाई, सुनील कुमार। जी हाँ, प्लीज आगे। मगर मेरी हर न्यूज़ पे और साइबर सिपाही की ऑलमोस्ट हर पोस्ट पे मेरी नज़र होती है और उसको पढ़ता भी हूँ और दोस्तों के साथ शेयर भी करता हूँ। और जब कभी मेरे पास कुछ सजेशंस आते हैं तो मैं इनके पर्सनल इनबॉक्स में भेजता हूँ और जो मुझे कई बार वहाँ पे पोस्ट पे दिखाई देते हैं। तो ये एक जंग समझ लो, एक साइलेंट जंग है जो चल रही है और साथ साथ सभी के साथ शेयर भी हो रही है। मुझे कुछ कहना है लेकिन मैं बाद में कहूँगा, इंट्रोडक्शन के बाद अगर मुझे चांस मिलता है तो। अभी मैं नेक्स्ट अपने साथी को नहीं, आप अभी कह दीजिए जो भी दिल में है। बिल्कुल आपका ही फंक्शन है, आपका ही प्रोग्राम है, आपका ही है।
जब मेरे को साइबर सिपाही से फर्स्ट टाइम कॉल गई इसको अटेंड करने के लिए, जैसे मुझे ईमेल मिला, तो सबसे पहले उन्होंने बोला जय श्री राम। तो जय श्री राम से एक चीज़ दिमाग में एकदम आती है कि लगता है जैसे कुछ अपने हिंदुइज्म पे कुछ स्पेशल है। तो मैं नहीं जानता यहाँ पे किसी और धर्म से भी लोग हैं या नहीं है, आई डोंट नो। बट एक चीज़ और है, जब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे 70 या 80 हज़ार लोग आपके साथ इकट्ठे हों, तो आप एक भी अगर बात कहते हो तो ऑलमोस्ट वो 70-80 हज़ार लोगों तक जाती है। अगर इतना भी नहीं जाती तो कम से कम जो एक्टिव लोग हैं वहाँ पे, चाहे 30 हो या 40 हज़ार एक्टिव लोग हैं, और 30 या 40 हज़ार एक्टिव लोग जब दूसरों से कहते हैं तो वो आपकी बात ऐसे मल्टीप्लाई होती चली जाती है और एक तरीके से लाखों लोगों में फैल जाती है। सोसाइटी बदली जा सकती है। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। बहुत बहुत Hello, myself Sharat Kumar Thakur from Muzaffarnagar. Professionally, I am a mechanical engineer working in Gurgaon as a Maruti Group. और ईशान भाई के थ्रू पता चला, ईशान भाई काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं साइबर सिपाही के बारे में, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। सोशल मीडिया पे खुद भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। अभी फर्स्ट टाइम है तो इतना कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो कुछ अचीवमेंट्स, कुछ आप लोगों से गाइडलाइंस मिलेगी कि कैसे करना है। पता तो है करना क्या है, देशभक्ति के लिए, सोशली जो भी हो सकता है करूँगा, समय दूंगा पूरा, लेकिन आप लोगों का गाइडलाइंस चाहिए और सेमिनार के बाद कुछ शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। जय श्री राम। सर, मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से हूँ और सर साइबर सिपाही के बारे में मुझे 6 महीने पहले पता चली, और जब से मैं इन सर की वीडियो देखना चालू किया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इस चीज़ के बारे में मैं मतलब जो सोच रहा था वो सेम चीज़ सर कर रहे थे। यहाँ के जितने भी बैठे बंदे हैं उनके सबके दिमाग में यही बात रहती होगी कि ये क्या दिखा रहे हैं मीडिया वाले, यार इनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सर की सलाम करता हूं जो उन्होंने अपना एक सूत्र में हमें बांधा और हमें ये प्रोत्साहित किया कि चलो अब हम लोग संगठित होते हैं, मजबूत होते हैं और एकता की शक्ति क्या होती है वो चीज का प्रदर्शन करते हैं। ये तो अभी शुरुआत है भाइयों, आगे आगे देखो होता है क्या। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों। पहले तो सर मैं शुभम सर को और समीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। वैसे साइबर सिपाही से मेरा जुड़ने का जो मेन कारण था वो ये था क्योंकि साइबर सिपाही जो है वो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, और मेरा नाम वैसे ईशान यादव है और मैं कोई मुलायम सिंह मेरा कोई आइडल नहीं है। तो माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। तो यही है कि साइबर सिपाही हम लोगों की तरह सोचते हैं और भ्रष्ट मीडिया के जो खिलाफ ये लड़ाई चल रही है, मैं चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है तब तक चलती रहे जब तक ये भ्रष्ट मीडिया जो है वो अपने लेवल में ना आ जाए। थैंक यू सर। ईशान भाई के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज से तकरीबन दो साल पहले मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आता है, फेसबुक इनबॉक्स में, और इतना खूबसूरत मैसेज है कि 2 साल हो गए मैसेज आज तक मेरे जहन से गया नहीं है। उसमें एक शख्स लिखता है कि अगर जरा सी लाइन ऊपर नीचे तो यार ठीक कर देना। ये लिखा हुआ मैसेज में था कि भैया जय श्री राम, मैं जब जब 3 इडियट मूवी देखता हूं तो मुझे वो क्या नाम था, छोटा सर्किट का क्या नाम था उसमें जो छोटू होता है, नहीं सर्किट ही था उसका, सेंटीमीटर। हाँ, मुझे सेंटीमीटर की याद आती है और मेरे को हर रोज ये ख्वाब आता है कि दिल्ली से मेरे लिए ट्रेन का टिकट आने वाला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आ जाओ एडमिशन ले लो। मेरा टिकट कब आएगा? उसी दिन आपको टिकट भेज दिया था मैंने दिल्ली से। ये तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है। जय श्री राम। वरुण बंसल, शिवविहार दिल्ली से BSCS में जॉब करता हूँ। और सर मैंने आपसे जो लाइव टेरर अटैक पे जो वीडियो थी उसको देख के मैं आपसे जुड़ा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सुमित, दिल्ली पटेल नगर, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर। एक
करीब 1 साल से व्हाट्सएप ग्रुप पे था, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप डिसकंटिन्यू कर दिया था। नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था, बट वो ग्रुप आपने बंद कर दिया था। लेकिन अभी उससे कॉलिंग करते हैं आप सिर्फ उसे? नहीं ना, लेकिन अभी उस ग्रुप से आप कॉलिंग कर, फोन उसी नंबर से आते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है। बहुत अच्छी चीज आपने बोली है। हाँ। ये हमारी प्रेजेंटेशन में व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे नकली व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। हम आपको आज बताएंगे असली साइबर सिपाही के व्हाट्सएप ग्रुप की क्या पहचान है। उसमें 3 शर्तें हैं, वो याद करवा दीजिएगा। अगर मैं चूक भी जाऊं ना प्रेजेंटेशन में, वो पूरी 3 शर्तें आपको बताएंगे। साइबर सिपाही के नाम पे व्हाट्सएप में गोरख धंधा चल रहा है कि साइबर सिपाही का ग्रुप है, हमारी फोटो लगा करके। नहीं, लेकिन अभी जो कॉलिंग आती है आप उसी नंबर से हाँ, तो कुछ ग्रुप्स हमारे हाईजैक हुए थे, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, याद रखेंगे प्रेसिडेंट। बहुत अच्छी आपने बात बोल दी है। नेक्स्ट बात है। हाँ, जय श्री राम। मैं अशोक कुमार पानीपत हरियाणा से हूँ जी, और मैं करीब 3 साल से आपकी वीडियो वगैरह सारी चीज़ें देखता हूँ और शेयर भी करता हूँ। तो मैं क्यों जुड़ा, तो मैं सोचता हूँ सारे ही लोग जितने भी जुड़े हुए हैं वो सबके ही विचार एक से ही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और शायद हमें कुछ चाहिए भी नहीं कि हम कुछ अपने देश के लिए करें, अपनी भारत माता के लिए करें और अपने धर्म के लिए करें, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में विचार है, मैं छोटा सा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आपने जो उसमें इन्विटेशन के लिए जो शर्तें बताई थी टेक्स्ट में, तो कंप्यूटर पे मैं कर नहीं पाया, तो मैंने सिंपल अपना बायोडाटा डाल दिया आपके पास। तो मेरे मन में यही था कि मैं पैदा हुआ इस मिट्टी में, कुछ करके जाऊं, ऐसे ही ना चला जाऊं, और कटा के शर्मा अपने भारत माँ के शीश झुकाऊं। जय श्री राम भाइयों। माय नेम इज सौरभ। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरिद्वार। जॉब मैं गुड़गांव में करता हूँ, यूएस एमएनसी में एज ए मैनेजर। सो मुझे भी नहीं पता कि मैं साइबर सिपाही से कैसे जुड़ा हूँ। आई थिंक 6-7 महीने पहले अपने आप ही आपका पेज मेरे उसमें पेज में रिफ्लेक्ट करने लग गया, या मेरे लाइक माइंडेड पीपल्स के पेजेस मेरे इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। देन आई रियलाइज़ कि जो भी न्यूज़ या जो भी कंटेंट आप लोग शेयर कर रहे हो, डैट इज़ ऑथेंटिक एंड सम वर्ड इज़ रियल एक्चुअली। सो ये यहाँ से शुरुआत हुई है मेरी आपके पेज से जुड़ने की। मेरा ऑफिस का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है सीरियसली, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वही अंदर शुरुआत करने की बात थी। मुझे लगता था कि कहीं से किसी से जुड़ूं, कुछ तो काम स्टार्ट करूं, अपनी एनर्जी, ऑफिस के बाद वाली एनर्जी कहीं दूसरी जगह यूज़ करूं, अपना माइंड यूज़ करूं। मैं राजनीति पॉलिटिक्स को मैंने बहुत करीब से देखा है, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा उसी टाइप का है। कभी आपसे पर्सनली लेवल पे बात होगी तो बताऊँगा। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉलिटिक्स यही मेरा एक मकसद था कि आउट ऑफ पॉलिटिक्स कोई ग्रुप जो जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, पढ़े लिखे आदमियों का हो, जो जोश के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी, एनालिसिस भी यूज़ करते हो, ठीक है। ये शुभम भाई, जस्ट एक मेरा एक सुझाव है छोटा सा, क्योंकि साइबर सिपाही आपका ग्रुप चल रहा है और फेक मीडिया और सीडियो सेक्युलर्स ग्रुप के अगेंस्ट चल रहा है, तो बेटर ये होगा अगर हम मीडिया के ही कुछ भाइयों को अपने साथ जोड़ सकें। जैसे विभीषण जी जुड़े थे राम जी के साथ, ऐसे ही अगर कुछ मीडिया के लोग हमसे जुड़ें, डेट वुड बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और वो हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता भी दिखाएंगे, हम लोगों को अंदर की बातें भी बता सकते हैं कि हमें किस ट्रैक पे जाना है और कैसे जाना है। तो ये एक मेरा छोटा सा सुझाव है। और एक सुझाव और है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, स्टेट से आए हुए हैं, सबका एजुकेशन कुछ और, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई हेल्थ केयर से है, कोई लॉ से होगा। तो बेटर ये होगा कि हम एक 3-4 टाइप की विंग बनाएं, जैसे हेल्थ केयर विंग, इंजीनियरिंग विंग और अलग अलग विंग, और उनकी एजुकेशन को यूज़ करें, उनकी एजुकेशन, उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करें और उनकी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ कर सकें। दैट्स तो गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं आप लोगों से कितना आगे, हम लोग कितना आगे का साथ है। मेरा आई होप कि अब ये जर्नी शुरुआत होगी तो इसका एंड कोई नहीं है, जब तक शरीर है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुझाव दिया है भाई ने।
अगर आप कहें तो वो अभी ब्रीफ कर दूं, अभी लगे हाथों, या अभी वेट कर ले एक बार आने का? इस चीज का नवनीत भाई का सीक्रेट रखिए ठीक है। क्योंकि मैं हल्के में बताता हूँ, आप सब लोगों से कुछ पर्दे में नहीं है, हमारी जो चीजें ओपन है सब फेसबुक पे यूट्यूब पे है। अगर आप भाइयों ने 19 अप्रैल 2015 के कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हमने ये कहा था विभीषण है, हमारे पास है, और एक नहीं है, बहुत से हैं, और वो विभीषण के कारण ही हम लंका फतेह कर रहे हैं जो आज तक हुआ है। जो आपने ये बोला ना कि दिमाग हो उस ग्रुप के साथ जुड़ना है, बस वो दिमाग है कि विभीषण को छुपा के रखना है, गुप्त रखना है, सारी चीजें हैं। जो दूसरा आपका सुझाव है एक्सपर्टीज को लेने वाला, वो बहुत सुंदर सुझाव है। कैप्टन आप प्लीज नोट करते रहिएगा जो भी ऐसे सजेशन हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां। तालियां तो विभीषण वाले सुझाव के लिए भी, क्योंकि इनको नहीं पता कि जेब में कितने विभीषण है, उसके लिए भी तालियां। जी आशीष। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अशित कुमार गौड़, वाराणसी से हूँ। वैसे मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ और मैंने पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और इस समय एक मेरे को छोटा सा मौका भी मिला है आपने नोएडा के पास एक जॉब करने का। ईश्वर देखते हैं मेरे को क्या समय दिखाता है। हाँ, इस कार्यक्रम के लिए, यहाँ इस सेमिनार के लिए मैंने अपने टिकट को करीब 2 फरवरी के आसपास मैंने रिजर्वेशन कराया था, और दुर्भाग्य से उस समय कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे माता और पिता दोनों आदमी हॉस्पिटलाइज हो गए, और मैं बड़ा मायूस सा हो गया कि क्या होगा। करीब करीब मेरे को 9 या 10 तारीख के आसपास विवेक भाई का फोन आया था, और मैं बड़ा मायूस भी था, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक भाई का जब फोन आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। यार लगता है शायद श्री राम जी को कोई ना कोई एक हनुमान का साथ मिला है, जो ये एक बानर के पास मेरे पास एक संदेश आया है, तो निश्चित रूप से वो संदेश। और विवेक भाई, मैं आपको पहला प्रणाम आपको इसलिए कर रहा हूं, वैसे तो मैं सबसे पहले अपने शुभम भाई को प्रणाम करूंगा, जितेंद्र भाई को, और अपनी एसटीएफ टीम को सैल्यूट करूंगा, लेकिन मैं आपको विशेष, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आना चालू हुआ। मैं चमत्कृत हूं सर, मैं एकदम चमत्कृत हूं। और उसी संदर्भ में मैं अपनी कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको मेल पर नहीं दे पाया, मैं व्हाट्सएप पे नहीं दे पाया। कल मैंने लास्ट में करीब सुबह के समय में आपको एक मैसेज डाला कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी यात्रा शुरू कर लूं। तब तक मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल नहीं कराया था। जी जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। मैं 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 6 बजे तक मैं बैग रेडी लेकर के मेरे से स्टेशन महज 10 मिनट की दूरी पर था, और मैंने कहा कि नहीं, मैं एक बार मैं उस पूरे अनुशासन का पालन करूंगा जो शुभम भाई ने मेरे को 2 साल पहले से लगातार दिया है। और जब तक आपका निर्देश नहीं हुआ, मैं एकदम मेरे को मिला और मैंने तुरंत अपनी पत्नी को बोला मैं तुरंत जा रहा हूं, बाकी मेरे को जो भी चीज होगा वही मैं बात करूंगा। वैसे मैं भारत विकास परिषद वाराणसी में अपना एक सक्षम कार्यकर्ता भी हूं, मैं सचिव के तौर पे वहां पे अपनी एक्टिविटी करता हूं, और पिछले 10 वर्षों में 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं सर। हाँ, पिछले 10 वर्षों में अभी रामगढ़ के भाई ने एक बात कही कि लगभग यहाँ पे हमारे सभी भाई जितने भी लोग हैं मीडिया के खिलाफ बहुत पके हुए हैं, और हम सबको अगर मौका मिले तो यकीन मानिए अपना पूरा गुस्सा बानर वाला मीडिया के खिलाफ उतार देंगे, पूरा गुस्सा उतार दूंगा। उस समय मैं कोई अनुशासन का, कोई दिमाग में कोई संस्कार दिमाग में नहीं आएगा। आपका भाई जेल जाएगा आप तो गुस्सा निकाल दोगे, वो आएंगे ढूंढते हुए कौन है इनका अध्यक्ष। मैं बताऊं शुभम भाई, अभी 2 महीने पहले की घटना है, बनारस में नोटबंदी को लेकर अंजना ओम कश्यप टीम में वो प्रेजेंटेशन में रखा है हमने। और मैं और अब मेरा साथी पूरा मत खुलासा कीजिए, वो हमने रखा है अलग पूरा वो चैप्टर। वो मतलब मैं उस काम को लिए मेरे को लग रहा था कि मैं पूरी टीम को अपने उस लोकल लड़कों को लेकर के मैं बंदर हमला कर दूं एकदम।
वैसे मैं फिर से कहूंगा सर कि आप सभी लोग जो हमारे साथ, कुछ लोग नए लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ पुराने लोग हैं, आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत हम अभिनंदन, और हम खुद भी जो है बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने नए लोगों के साथ में हैं। और मेरे लिए यकीन मानिए बहुत से हीरोइन और तमाम लोगों के फैन वैन होते हैं, लेकिन हमारे लिए साक्षात हमारे फैन हैं। मैंने विवेकानंद को नहीं देखा, एकदम नहीं देखा है, मैंने विवेकानंद जी को नहीं देखा है, लेकिन एक स्मारक पर, विवेकानंद के स्मारक पर एक शुभम भाई की फोटो मैंने देखा था। हम में से, आप में से बहुतेरे लोग विवेकानंद जी की बात करते हैं, लेकिन वहां पर जा करके एक अनुभव करना और एक विवेकानंद जी की स्मृतियों को लेना, वो एक मायने रखता। वो हमने उनके चेहरे पे जो देखा, मैं एकदम उसी दिन से मैं इनका फैन हो गया हूं। बाकी सब आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और आप लोग का प्यार बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं काशी का रहने वाला हूं। मैं गुड़गांव में जॉब करता हूं, आईटी में 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, तो फुर्सत बहुत होती है मेरे पास। फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप, सब चीज़ें करने की फुर्सत बहुत ज़्यादा होती है एक लेवल पहुंचने के बाद। तो मैं ऐसे ही पेज सर्व किया कर रहा था 1 साल पहले, तो मुझे साइबर सिपाही के कुछ नोट्स वगैरह दिखाई दिए और कुछ वीडियो दिखाई दी। जैसा कि मेरा खुद का भी एक पेज है जहाँ पे मैं सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें लिखता हूँ और मीडिया के खिलाफ बोलता भी बहुत हूँ। स्पेशली पेड मीडिया और एनडीटीवी के खिलाफ मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ बोलता हूँ। पर मुझे जो इनकी वीडियो दिखाई दी तो मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ पे भी कुछ है जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इसलिए मैं इनसे जुड़ा। इनकी वीडियो मैं देखता हूँ, पोस्ट करता हूँ, और मेरे फेसबुक में कुछ 500-600 फॉलोअर होंगे जिनको ये मैं शेयर करता हूँ। साथ में मेरे फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इनकी वीडियो देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि ये संगठन मैं अपने ऑफिस में ही बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ 10-15 लोगों को लाना चाहता था, पर मैंने कहा चलो पहले मैं तो देख के आऊँ कि है क्या वहाँ पे, फिर मैं अपने साथ और लोगों को लेके चलूँगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये संगठन है जो पेड मीडिया या एक बेकार मीडिया, बर्बाद मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। पर वो बर्बाद मीडिया भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर वो बर्बाद मीडिया नहीं होता तो आज हम नहीं होते। तो देखते हैं ये संगठन चलेगा, बहुत आगे तक जाएगा। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये 1 लाख लोगों से ज़्यादा हो गया है और बहुत जल्दी ये एक विकराल, क्या कह सकते हैं कि वानर सेना का रूप धारण करेगा। और हिंदुत्व के एजेंडे पे चल के एक सेकुलर चीज़ों को साइड में रख के अगर ये कुछ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन के लिए, और मैं उसका इंतज़ार करूंगा। जय श्री राम दोस्तों। सर्वप्रथम मैं भारत माता को नमन करता हूं, वीर साइबर सिपाही के सभी कार्यकर्ताओं को नमन, और देश की सीमा पर शहीद होने वाले और या अन्य लोग जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको नमन करता हूं। और अपने ग्रुप से जुड़ी मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं अपना परिचय देता हूं। मैं प्रवीण कुमार जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली में निवास करता हूं और लगभग 27 वर्ष से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में हूं। और अभी 7-8 महीने पहले साइबर सिपाही से परिचय हुआ। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें किसी साइबर सिपाही साथी ने एक कुमार बकवास के ऊपर एक अपनी शंका जाहिर शुभम भाई से की थी, जिसमें भक्तों शुरू हो जाओ। उसके ऊपर शुभम भाई की प्रतिक्रिया थी कि भाई भक्त किसके होते हैं, भक्त माता रानी के होते हैं, भगवान के होते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसी के भक्त हैं। तो उस वीडियो, वो मेरा पहला परिचय था साइबर सिपाही से। और उसके बाद मैं लगभग काफ़ी साइबर सिपाही को फॉलो कर रहा हूँ। और अब पिछले कुछ दिनों पहले जब एक ये इस सेमिनार के लिए एक ईमेल का वो मैसेज उन्होंने दिया तो मैंने मेल किया, तो फ़ोन मेरे पास आया। उस टाइम मैं मार्केट में था, फ़ोन आया शुभम भाई का जय श्री राम से, तो मैंने नंबर सेव किया था साइबर सिपाही के नाम से। तो मैंने बोला शुभम भाई, तो शुभम भाई का था, आपने कैसे पहचाना? तो मैंने कहा आपके वीडियो फेसबुक पर इतने देखे हैं कि आपकी आवाज़ पहचान में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर वो एक आध बार बात हुई, अपनी डिटेल भेजी और यहाँ आने का सौभाग्य मिला।
और आशा करता हूँ कि हम जिस ध्येय को लेकर चल रहे हैं उस ध्येय को हम अवश्य पूरा करेंगे और जो भ्रष्ट मीडिया है उसको हम बेनकाब करेंगे और आम जनता जो हम भारत के नागरिक हैं उसको हम अच्छे से सबक सिखाएंगे और इसी आशा के साथ एक बार से सबको फिर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम सभी को। मैं मूलतः तो झारखंड का हूँ बट रहता लक्ष्मी नगर में हूँ। पिछले साइबर सिपाही से कम मैं पिछले 2-2.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक पे। बट वही है, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो ज़्यादा पोस्ट शेयर नहीं कर पाता हूँ और ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ। बट हाँ, जुड़ने का मिलने का काफ़ी दिनों से इच्छा था कि मैं मिलूँगा, कभी कोशिश करूँगा कि आपसे मिल सकूँ। बट ऐसा हुआ जब फर्स्ट टाइम मुझे एक फेसबुक पे पोस्ट देखा, फेसबुक फॉलो कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि कुछ अगर आप लोग सेमिनार कर रहे हैं तो मैं भी जाऊँ वहाँ पे। बट सिचुएशन ऐसे थे उस टाइम पे, फर्स्ट जो आप लोगों की डेडलाइन थी 26 जनवरी थी आई थिंक सो। तो उस टाइम पे मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं चला गया था ऑफिस के काम से, क्योंकि ऑफिशियल है लॉजिस्टिक है तो हम लोग अक्सर बाहर विजिट करते रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को लगा चल यार मिस हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कभी ना कहीं मौका मिलेगा तो आ जाएंगे। फिर जब मैं रिटर्न वापस आया दिल्ली तो मैंने देखा वो आप लोगों ने डेट एक्सटेंड करके 3 तारीख कर दिया था। लास्ट में 1 फरवरी को आया था और सेम डे नाइट में मैंने पेमेंट सब कुछ प्रोसेस करके सब कुछ फॉलो करके मैं पहले फ़ोन किया था। एक नंबर सेव है, आई डोंट नो किसका नंबर है, बट मैंने कल साइबर सिपाही के नाम से सेव कर रखा है जिसे अक्सर फ़ोन आते हैं मुझे। वो साइबर सिपाही का तो मैंने उनके नाम से मैंने फ़ोन किया कि मैं सब कुछ कर लिया हूँ और सौभाग्य मिला आप लोगों से मिलने का। जुड़ा हूँ, कोशिश करूँगा कि एक्टिव रहूँ, काफ़ी दिन तक आगे साथ में चलूँ जहाँ तक चल सकता हूँ। बात बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। जय श्री राम। साथियों जय श्री राम। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पंकज शुक्ला। सर मैं लगभग 1.5-2 साल से सोशल मीडिया पर सक्रिय हूँ। पहले सेमिनार के बाद मैंने शुभम भाई का वीडियो देखा जिसमें जतिन भाई और सब इन लोगों के विचारों से बहुत प्रभावित भी हुआ। संजीव भाई जी थे तो बहुत इच्छा हुई मुझे भी कि मैं कुछ करूं। वैसे सभी की कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है कि हम कुछ देश के लिए कुछ करें। आधार तो हमारे पास पहले से था, हम सत्य न्याय और नैतिकता के पक्षधर हैं, साथ में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक माध्यम चाहिए था जो इन सबको एक सूत्र में बांध सके। उस सूत्र में बांधने का कार्य किया है साइबर सिपाही ने, जिसके लिए मैं साइबर सिपाही को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे भी बहुत कुछ करने की इच्छा है, साथ में लगे रहेंगे, एक सूत्र में बंधकर हम भारत माँ की रक्षा में और आगे देश की उन्नति में सहायक होंगे। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम। मैं राधे शर्मा अलवर से हूँ। 2015 की बात है, मैं बीटेक का छात्र था तब शुभम भाई का एक साइबर सिपाही के नाम से मेरे यहाँ के मित्र थे, गगन पचौरी दिल्ली से थे। उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे व्हाट्सएप पे और साथ में इनका नंबर भी था, तो मैं उनके ग्रुप से भी जुड़ गया। पर बाद में क्या हुआ कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप वो हैंग होने लग गया था, इस वजह से वो बंद हो गया। मेरी वहाँ से इनकी व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी हट गई थी, लेकिन मैं इनके फेसबुक पेज और ट्विटर वगैरह पे इनके वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। यहाँ से तो मुझे शुरुआत हुई। शुरुआत क्या थी कि सत्यता की ओर सब कोई खिंचा चला आता है, मुझे वहाँ उस वीडियो में सत्यता नज़र आई, इसलिए मैंने शुभम भाई मंगला और साइबर सिपाही को फॉलो करना शुरू किया। अभी हिमांशु भाई ने कहा था कि हिंदुत्व का एजेंडा, मुझे लगता है कि साइबर सिपाही इनडायरेक्ट रूप से वो ही कर रही है। देखिए मेरी उम्र कम है, लेकिन मुझे अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया तो पहले चुप करा रहे हैं। देखिए मेरी उम्र कम है, लेकिन मुझे काफ़ी सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी नॉलेज भी है। तो उस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आज हम जो मीडिया है वो केवल और केवल हिंदुत्व को ही एजेंडा बना के क्यों पेश करती है, उसके 2 रीज़न हैं। पहला सांप्रदायिकता,
देखिए बात आती है सांप्रदायिकता की, तो हम लोग सांप्रदायिकता के बारे में परिवार वालों को, घर वालों को, छोटे बच्चों को ये नॉलेज देते हैं कि भाई सब धर्म बराबर होते हैं, मानता हूं, लेकिन हमें सांप्रदायिक ना होकर कट्टर हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हमें सबका धर्म का फॉलो करना चाहिए, मानता हूं सब धर्मों का आदर करना चाहिए, लेकिन हमें कट्टर हिंदू होना चाहिए। कोई भी मीडिया है कभी भी मुस्लिम के ऊपर कमेंट कर देता है तो पूरा बवाल हो जाता है। देखते हैं कोई भी ईसाई धर्म ले लो, किसी पे भी पूरा एक नहीं पूरे विश्व में बवाल हो जाता है, और जब हिंदू पे कमेंट होता है तो कोई हजारों की संख्या में 10-15 दिन माहौल उछलता है और उसके बाद शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सांप्रदायिक कहलाने में गर्व महसूस होता है। आप सांप्रदायिक कहलाइए, लेकिन साथ में उससे पहले आप हिंदू हैं, ये बात को सोचकर चलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसके पीछे रीजन है हमारा हिंदू धर्म एकता में नहीं है। आप देखिए हिंदू को दलितों में भी बांट दिया। यूपी के चुनावों में चल रहा है मुस्लिम दलित वोट करेंगे, मुस्लिम और दलित वोट करेंगे तो सपा जीत जाएगी, मुस्लिम वोट दलित मिलकर वोट करेंगे। दलित को आप हिंदू से अलग कैसे कर सकते हैं? दलित हमारे हिंदू का पार्ट है, हमें उन सबको भी लेकर चलना है। तो ये चीज मीडिया में है, कारण क्या है? ये हिंदुओं को बांटने का तरीका है, उनको कम करने का तरीका है। तो ये चीजें हमें फॉलो करके चलनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। थैंक यू। जय श्री राम। अपने बिना अनुभव के जो बोला है, शब्द शब्द में सच्चाई है। अब सुन लो शुभम मंगला के मुंह से मोहर लगा दी इनकी बात पे। जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले शुभम जी, जतिन जी और साइबर सिपाही के पुराने और नए सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आनंद ठाकुर है, लेकिन आज मैं आनंद ठाकुर नहीं हूँ, क्योंकि हमारा भी एक ग्रुप है हिंदू एक महाशक्ति के नाम से, और उसमें मैं महासचिव भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। तो मैं अपने हिंदू एक महाशक्ति को प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और उस ग्रुप की तरफ से मुझे भेजा गया है। हमारे उस ग्रुप की भी शुरुआत 5 लोगों ने मिलकर की थी व्हाट्सएप के ग्रुप से, और उसकी जो ग्रुप बनाने की डेट थी वो 29 अप्रैल 2015 थी, आपके सेमिनार से 10 दिन बाद। और उस ग्रुप में ही आपके सेमिनार का एक वीडियो आया था, जो आपने सेमिनार किया था, तो उसमें आपका नंबर भी था और आपका फेसबुक का एड्रेस भी था। तो जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा और उसके बाद मैंने सीधे जाकर आपका नंबर सेव किया साइबर सिपाही के नाम से, और साथ ही साथ फेसबुक पर गया। मैंने इस ग्रुप को सिर्फ लाइक नहीं किया, मैंने ऑप्शन लिया नोटिफिकेशन का, और साथ ही साथ मंगला जी के पेज का भी मैंने सोचा कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, लेकिन पूरे हो चुके थे, इसलिए इनका भी मैंने नोटिफिकेशन ले लिया। इसलिए साइबर सिपाही की जो भी पोस्ट जाती है वो मेरे पास 2 बार आती है, एक बारी शुभम जी के ज़रिए आती है और एक साइबर सिपाही के ज़रिए आती है। इस सेमिनार के बारे में भी जब जैसे ही आपने पोस्ट किया तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, मैंने तुरंत उस फ़ोटो को डाउनलोड किया और मेल आईडी पे मैंने लिख दिया। फिर मैंने अपने ग्रुप में भी बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, ग्रुप में चर्चा आपकी होती रहती है। तो ग्रुप वालों ने कहा कि आप अकेले नहीं, आप हमारे ग्रुप की तरफ से जाइए और बिल्कुल अटेंड कीजिए। तो सबसे पहले उसके अलावा मैं थोड़ा सा परिचय ये भी दूँ अपना, कि मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, लखनऊ के आगे पड़ता है। और 2-3 चीज़ें जो मेरे लिए बताना ज़रूरी हैं। योगी जी मेरे आइडल हैं, क्योंकि गोरखपुर में मेरा ननिहाल है, 5-6 साल मैं वहाँ भी रहा हूँ। उसके अलावा जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तब मैं पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान अटल जी और आडवाणी जी एक रात मेरे घर पे रुके हुए थे। तो इसलिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना बचपन से खून में डाल के दी गई थी, डीएनए में ही है हमारे। इसलिए जब भी ऐसा मौका मिलता है, चाहे साइबर सिपाही से जुड़ने का हो या फिर राष्ट्रवाद से किसी भी जुड़ने का मौका हो, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और मेरे खूब सारे पेजेस भी हैं, namo.com के नाम से है, एक संघर्ष के नाम से ग्रुप है मेरा, और उसके अलावा आतंकवाद मिटाना हो तो अंतिम बिगुल बजा डालो, ये मनोज तिवारी जी की लाइनें हैं। जब संसद पे हमला हुआ था तब उन्होंने ये लाइन बनाई थी। तो गोरखपुर में क्योंकि मेरी दुकान थी और मेरे दुकान के पास कंपाउंड था, और मनोज तिवारी जी अक्सर आते थे अपनी फिल्म रिलीज़ करने, तो उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो काफ़ी सारे पेजेस हैं जिनको मैं चलाता भी हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ, और काफ़ी खुशी है, काफ़ी गर्व है कि हमारी सोच और राष्ट्रवाद को लेकर और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने के लिए हम एक साथ सोचते हैं
और समय निकाला, क्योंकि अभी एक बहन ने कहा कि हम व्यस्त रहते हैं और हम सिर्फ बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरा सबको सल्यूट है कि आप समय निकालकर इस मुहिम के लिए एक साथ खड़े हुए हो, और आशा करता हूँ कि ये संख्या बढ़ती जाए। एक बार ये भी हो कि जैसे कहा जाता था कि पहले मोदी जी को वीज़ा नहीं मिलता था और अब वो मोदी जी को वीज़ा देने के लिए लाइन लगाई गई है, तो इसी तरह साइबर सिपाही से जुड़ने के लिए लाइन ऐसी लगी हो कि मेरे उत्तम नगर तक लाइन लगी रहे और मैं उसमें खड़ा रहूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कैलाश शर्मा, मैं साहिबाबाद में ही रहता हूँ। बचपन में दिल्ली से पले बड़े हैं और मैं DRDO में काम करता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे हूँ, और वहाँ के जो IT डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करता हूँ, उसका हेड हूँ। और क्योंकि IT में है तो इन चीज़ों से जुड़े रहना सोशल मीडिया से, तो शाम को 5 बजे के बाद जब ऑफिस में तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन घर आने के बाद, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है ऑफिस में, हालांकि हम 27 साल की सर्विस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम ऑफिस लेट पहुंचे हों। हमेशा 9 से पहले पहुंचते हैं और 5:30 के बाद ही वहां से ऑफिस छोड़ते हैं, और आजकल तो 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो काम है, देश के लिए कुछ करना है, ये जज्बा होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो जैसा कि शुभम भाई का है, इस स्पेस से मैं तकरीबन 1.5 साल पहले जुड़ा था, क्योंकि साइबर में हम काम कर रहे हैं और साइबर वर्ड ऐसा है कि जहाँ भी साइबर लिखा हुआ आता है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। तो ऐसे ही इनके पेज का एक देखा तो हमने सोचा कि देखें इसमें पेज में क्या है। तो जनरली मैं 90 से इस राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, 90 से। और पांचजन्य के माध्यम से, आप लोगों को पता होगा, पांचजन्य एक न्यूज़पेपर आता है जो कि संघ का न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, अब ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो विचारधारा वही है, जितने यहाँ भाई बैठे हुए हैं सबकी विचारधारा वही है। कोई हिंदू संगठन के नाम से है, कोई किसी के नाम से है, लेकिन सबका हित एक ही है, राष्ट्रहित, कि राष्ट्रहित में काम किया जाए। और जो भी ये जो दूसरी विचारधारा चल रही है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो विचारधारा चल रही है, सेकुलर हम इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है। और समय इतना खराब है कि आज की डेट में 18% माइनॉरिटीज़ ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। तो ये हमें सोचने का एक समय है कि हमने क्या करना है। हम बटे ना, एक जगह रहें। आज पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है। 2 साल में आपने देखा हिंदुस्तान का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा है। हम देश हित में काम करें और आपस का सब कुछ छोड़ के सिर्फ जो सोचे देश के लिए सोचे, अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचें। और बस इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहने को बहुत है। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करता हूं और वेलकम करता हूं कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और समय निकाला और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। मैं रामकृष्ण चौधरी, बेसिकली बिहार से हूँ, मगर यहाँ पे एज सिविल इंजीनियर नोएडा जॉब करता हूँ। मैं साइबर सिपाही से पहले सेमिनार के बाद से जुड़ा था। किसी दोस्त ने एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पे, मैं उसके माध्यम से साइबर सिपाही से जुड़ा हूँ। और जब से जुड़ा हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि शुभम मंगला भाई जी जो भी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, एक मीडिया के विरुद्ध कर रहे हैं। और मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं शुभम मंगला जी के साथ और साइबर सिपाही के साथ रहना चाहता हूँ। जय श्री राम दोस्तों। बहुत पीड़ा होती है। जय श्री राम। मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। मैं गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हिंदू संगठन में मैं 13-14 सालों से हूँ। विश्व हिंदू परिषद में मैं दक्षिण गुजरात प्रांत का मंत्री भी हूँ। 13 सालों से परिषद में काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं एक पीड़ा थी मेरे दिल में कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो फेसबुक पे शुभम भाई का वीडियो देखा मैंने,
तो जो दिल में थे मेरे दिल में चल रहा था वही शुभम बोल रहे थे कि फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, आपके वीडियो में देखते गया। फिर एक दिन दोस्त को बोला कि चलो ये इस पर कुछ आया है, मेल आया है, जाना है, सेमिनार है, अटेंड करते हैं। तो दोस्त ने बोला चलो ठीक है, तो टिकट बुक कर लो, आपको मेल किया। वही हिसाब से फिर यहाँ पे आज आ गए, आगे देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। भारत माता की जय। एक्चुअली हिंदी थोड़ा वीक है तो मैं इंग्लिश में बात करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं लंदन से MBA ड्रॉप आउट हूँ, MBA से ड्रॉप आउट किया है और मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं मेन पावर सप्लाई करता हूँ मॉरिशस, गल्फ अफ्रीका में। तो गरीब लोगों को मदद करना मेरे को अच्छा लगता है। काफ़ी 5-6 हज़ार आदमी मेरे लोग काम कर रहे हैं मॉरिशस में। अभी साइबर सिपाही के बारे में आपको अगर मैं बोलूँगा तो आपको हंसना आ जाएगा कि मैं काफ़ी वाकिफ नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने बोला कि चलो आपने यहाँ जाते हैं, और जब ये मेरा बड़ा भाई है मैं ये बोलता है तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। और सही में बोला हूँ, आज मैं आपको मिला तो मैं उसको पूछा कि तो ये बोले कि ये शुभम मंगला जी है। तो ऐसा मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ये बोला कि चलो अच्छा है तो फिर देख लेते हैं। अभी मैं इसके बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ, अभी मेरा क्या मोटिव है कि लाइक आई वांट टू सर्व पुअर पीपल ऑफ इंडिया। तो मैं भी इस माध्यम से मैं गरीब लोगों को मदद कर सकता हूँ, और जो गलत चीज़ हो रही है तो उसके लिए कुछ कर सकता हूँ फॉर माई कंट्री, फॉर माई। तो देखते हैं कि इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। और मैं फेसबुक, ट्विटर बहुत फॉलो करता हूँ, और मेरे को जो भी गलत है मैं सोचता नहीं हूँ कि ये XYZ पार्टी है, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत है, मैं फेसबुक पे सीधा डाल देता हूँ, और जो अप्रिसिएशन करना है उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जैसे आप सब लोगों की सोच अलग है कि बीजेपी सरकार अच्छी कर रही है, कांग्रेस सरकार अच्छी कर रही है, तो देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका तारीफ करना है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सुषमा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो क्या मेरे मिनिस्ट्री मेरे काम से वो काम रखती है। तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सुषमा जी का। मैंने उसको ट्वीट भी किया है कि मैं कल आने वाला हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे को आपको 2 मिनट मिलना है। तो उसका सुषमा जी का मेल भी आया कि अभी सुषमा जी बिजी है तो अभी नहीं मिल सकते, ऐसा है। तो जो एप्रिसिएशन करना है वो हर अलग की सोच है। कोई कांग्रेस को फॉलो करता है, कोई बीजेपी, वो अपना काम नहीं है, अपना काम है सच्चाई को फॉलो करना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। फेमस डायरेक्टर तो नहीं, पर नाम उन्हीं के जैसा है। आदर्श नगर दिल्ली में ही रहता हूँ। आपसे जुड़ा था, एक फेसबुक पे वीडियो थी, आपने कुछ केजरीवाल के बारे में बोला हुआ था, और केजरीवाल से मुझे खास चिढ़ है। और अच्छी लगी वीडियो, और भी वीडियोस देखी आपकी, काफ़ी वीडियोस देखी। कुछ लगा कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की चाह मेरे अंदर भी है, और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिसपे मैं खुद प्राउड फील कर सकूँ कि यार मैंने कुछ कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोफाइल में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जिससे मुझे खुद को फील होगी यार मैंने भी कुछ करके दिखाया और मैंने कुछ किया है। जैसे अपनी विचारधारा सबने शेयर करी, ऑलमोस्ट ऐसे ही है, पर थोड़ा सा कई बार मैं समझाता हूँ कोई चीज़ तो लोगों के समझ में आती नहीं है। सबके माइंडसेट सबका अलग अलग होता है। बात जैसे हिंदू की बात हो या कुछ भी बात हो, धर्म से मैं भी हिंदू हूँ, बल्कि जात से ब्राह्मण हूँ, पर अगर मैं अपने आप को इस तरीके से देखना तो मैं बहुत बट जाऊँगा। मतलब हिंदू में बट गया, फिर मैं ब्राह्मण में बट गया, फिर मैं मतलब बटता चला जाऊँगा। तो मेरा मतलब मुझे कंसर्न मुझे इतना नहीं है कि धर्म को ज़्यादा लेके, मेरा कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है जब कुछ दिक्कत हो रही होती है, कुछ गलत हो रहा होता है और वो सही हो नहीं पाता, क्योंकि मीडिया कुछ और दिखा रहा होता है। मीडिया उसका बिल्कुल अपोजिट ही दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वो मुसलमान एरिया है, मोहम्मदन हैं वहाँ पर,
मस्जिद है, मस्जिद अच्छी बात है, मंदिर भी है पीछे, साथ में मस्जिद है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब अजान होती है, और जब मैं अगर बात करूं मोदी के आने से, 2014 में मोदी जी आए हैं और 2013 से के बाद जब मोदी जी के आने की बात शुरू हो गई थी कि मोदी जीतेंगे, तो लाउड स्पीकर वॉल्यूम और बढ़ गया। अब इतनी दिक्कत होने लगी है कि 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, बहुत तेज साउंड होता है, बात ही नहीं हो पाती है। एक दो बार तो मुझे लगा था कि आपका भी फोन आएगा तो यार मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कि बहुत तेज चिल्ला रहे होंगे। सॉरी, एक मुसलमान भाई बैठे हुए, उनको कहीं बुरा ना लगे, क्या नाम है, कोई हाँ, तो बस मुझे यही है कि मुझे कुछ गलत हो रहा होता है तो वो मुझे दिक्कत करता है। मतलब मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं कुछ अच्छा करने के लिए, बस वही मैं करना चाहता हूं, बस वो गाइडलाइन चाहिए आपके थ्रू। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो कोई एक लीडर चाहिए जिसके पीछे पीछे मैं चल सकूं, और जो मुझे कहे यार यहां चलो। अब विश्वास दिखा है, हाँ, डिसीजन मुझे इतना पता चल जाता है कि कौन सही और कौन गलत है। अब मुझे सही की तरफ जुड़ गया हूं, बस अब डायरेक्शन मिलनी बाकी है। तो मतलब इंस्ट्रक्शन फिट करो मेरे माइंड में ताकि मैं दौड़ूं। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम कुश है। मैं वैसे आईटी प्रोफेशनल हूँ और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करता हूँ आईटी के। अभी फ़िलहाल ड्रॉप कर दिया है, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया है। और मैं साइबर सिपाही से लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। मैंने आपके पोस्ट देखे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉलो करना शुरू किया, फिर आपकी एक मेल आई, फिर मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे आपके साथ जुड़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए देश के लिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सबके व्यूज़ सुने, मुझे लगा कि मैं बहुत सही जगह पर हूँ, मैं सही आदमी के साथ जुड़ा हूँ और सही संगठन के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू। जय श्री राम सभी आदरणीय सिपाहियों का। स्पेशल थैंक्स टू शुभम सर, हेमंत सर और जतिन सर। मैं लगभग 15 महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, साइबर सिपाही का एक वीडियो किसी ग्रुप में आया होगा, तो वहाँ से मैं फेसबुक से जुड़ा, फिर यूट्यूब पे सारे वीडियो देखा। लगभग 65-66 वीडियो साइबर सिपाही के यूट्यूब पर हैं, सारे वीडियो देखा। माफ़ कीजिएगा, शायद आप नाम बताना भूल गए या मैंने सुनना भूल गया। मैं अभिषेक रॉय, बेगूसराय बिहार से हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ BHU में, बनारस में। तो लगभग 15 महीने से मैं साइबर सिपाही से जुड़ा हूँ और शुभम सर की वीडियो आती रहती थी, कभी केजरीवाल के विरुद्ध, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो कभी बंगाल दंगे पर। तो उसमें शुभम सर बोलते थे कि हमारा एक नेक्स्ट सेमिनार जल्द ही होगा। उसी का मैं इंतज़ार करता रहता था और फिर इंतज़ार ख़त्म हुई और जनवरी में मैसेज आ ही गया साइबर सिपाही का, और फिर मैं जल्द ही बुकिंग करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे उन सर ने बोला था कि हिंदुओं की तस्वीर लगा दी जाती है सब जगह, तो बेगूसराय के बजरंग दल ने एक कोशिश की थी बैंक में और किसी गंदगी के जगह पे लगा दी गई थी हिंदू भगवान की तस्वीर। तो हम लोगों ने पहले नगर पालिका को कंप्लेन किया कि 2 दिन में हटा लो, नहीं तो फिर हम लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो उन लोगों ने नहीं सुनी, फिर हम लोग खुद से 25-30 बजरंगी सब मिलके और खुद से भगवान की मूर्ति हटाए, और उसके बाद से अभी तक लगभग 6-7 महीने हो गए, भगवान की तस्वीर लगाने की जरूरत किसी ने नहीं की है। बस यही कहूँगा। जय श्री राम। साथियों, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता, पीते नहीं हूँ, नाम पीके गुप्ता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ सोच के आया हूँ मैं। वैसे मैं साइबर सिपाही से मैं जुड़ा हूँ अभी बहुत जल्दी, रिसेंटली, बहुत ज़्यादा परिचित में नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा था आपका, तो मुझे लगा इस बंदे में कुछ जान है, इसका साथ देना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि यहाँ 1 लाख या 60,000 लोग जुड़े हैं आपसे। मुझे लिखा था 20 लोगों ने ग्रुप शुरू किया है, तो मैंने इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और जितने यहाँ सिपाही बैठे हैं, लगता है मुझे सब 30 साल के अंदर हैं। मैं खुद 30 साल का हूँ, पिछले 25 साल से 30 साल का ही हूँ मैं। और मैं मरते दम तक 30 साल का ही रहूँगा। वैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ।
बचपन से ही मेरा संघ परिवार से जुड़ा हूँ मैं। और मैं देख रहा हूँ जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हैं सभी ओजस्वी स्वभाव के लोग दिखाई दे रहे हैं। और साइबर सिपाही से जुड़ने का जो सबका रीजन जाहिर है मुझ समेत हम सबके मन में जो आग है उस एक राह नहीं मिल रही थी, तो जो इस बहाने राह मुझे मिली। हम सब पहाड़ पे पड़ने वाली बारिश हैं जो इस बहाने एक नदी का रूप लेने में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये नदी नहीं मिलेगी तो पानी बिखर के बेकार हो जाएगा। हम कह रहे थे हम जो सब यहाँ बैठे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, वो छोटे आदमी है, छोटे आदमी नहीं हैं हम लोग। दही का जामन है, छोटी सी दही जब दूध में मिल जाती है सूर्य कुंडे को दही बना देती है। हम सब 30-35 लोग जुड़े हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे विचार के लोग हैं लगते हैं हम उन्हें साथ में जोड़ सकते हैं। यहाँ आने के लिए मैं अचानक ही आया था। जब मैं जुड़ा इनसे, इनका मुझे मेल मिला उसमें कि भाई जिसको आना है सेमिनार में आप 1100 का वो सब कुछ भेजिए या मेल मिलेगा आपको। मुझे पता कहाँ बुलाएंगे, पता नहीं था मेरे को गुजरात बुलाएंगे या बॉम्बे बुलाएंगे, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस अचानक हो गया था कि मैंने तुरंत बुक करा दिया। वो लकीली गाजियाबाद ने एक कहा था संस्कार के बारे में, मूल्यों के बारे में, पारिवारिक मूल्यों के बारे में। परिवार बिखर रहे हैं, हम जानते हैं परिवार क्यों बिखर रहे हैं हमारे, कभी ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। पहले हम 5 भाई थे, पिताजी शाम को दुकान से और घर से काम से आते थे, सब इकट्ठे बैठे खाना खाते थे। ना मोबाइल था, ना टेलीविज़न था, ना ये क्या कहते हैं वो लैपटॉप था। सबको बिखेरा है इसने। वक्त की मांग है, कंप्यूटर है, आईटी है, ये सब डेवलपमेंट भी इससे ही हुआ है। जब अगर शादी का उत्सव होगा तो गंदगी भी बाद में फैलेगी। आईटी से हमें डेवलपमेंट मिला है तो इसके दुष्परिणाम भी हैं, उसका रास्ता खोजना होगा। तो मेरा एक ही सुझाव है, जहाँ तक हो सके शुरुआत अपने घर से करनी है। हम जितना हो सके एक टाइम का खाना या नाश्ता सब लोग इकट्ठे बैठ के ही खाएं। कम से कम इस बहाने परिवार के 2 लोग, 4 लोग, 7 लोग, 8 लोग जितने भी घर में होंगे एक वक्त सामने बैठ के बात करेंगे, शक्ल देखेंगे, मुंह रूप बात करेंगे। बहुत खूब, और ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली गुप्ता सर। और आपकी बात में एक बात मैं जोड़ूंगा, आपने इतना ब्यूटीफुल पॉइंट बोला है कि ये मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे तो परिवार एक था, अब मोबाइल है, लैपटॉप है तो परिवार बिखर रहा है या टूट रहा है। लेकिन मुझे आज ये कहने में अत्यंत गर्व होता है कि मोबाइल है, लैपटॉप है, इतना बड़ा परिवार बना है साइबर सिपाही का। इस परिवार को इस लैपटॉप ने बनाया, इस मोबाइल ने बनाया सर, ये भी इसको श्रेय जाता है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हमें सुविधा मिली है इसका उपयोग करना है, इसके जो दुष्परिणाम है उससे सावधान रहना है। जब फिल्मों में हम देखते हैं अमिताभ बच्चन की पिक्चर क्यों हिट हुई थी कि अमिताभ बच्चन विलेन को मार रहा है, समाज की बुराई को खत्म कर रहा है, या सनी देओल समाज के एक बुरे प्रतीक को, नेता को या अफसर को या किसी भी उसको मार रहा है और हम खुश होते हैं, उछलते हैं सीटों पे। उसकी वजह क्या है? हमारे दिल में कोई पीड़ा है, उसके खिलाफ बोलने की, समाज की बुराई के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, उसके रूप में अपने रूप को देखते हैं। तो वही रूप शायद मैंने अपने छवि इसके अंदर देखी थी साइबर सिपाही के अंदर, तब मैं इससे जुड़ा। इसलिए एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला। रिटायरमेंट के मेरे 5 साल 4 साल बाकी हैं, समय मेरे पास काफ़ी है, इसलिए मैं साइबर सिपाही जितना हो सकेगा जुड़ करके अपना योगदान देता रहूँगा। हमारी पहली कॉल में भी आपने हूबहू यही चीज़ बोली थी कि शिवम भाई, क्योंकि तब हमें नहीं पता था उम्र का कितना है कितना नहीं है, तो पहली बार कॉल गई थी आपको ऑफिशियल नंबर से, आपने हूबहू ये चीज़ कि यार मैं रिटायर होने वाला हूँ, बहुत टाइम है, क्या करना है बस ये बता देना। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। और एक सुझाव है केवल मेरा, ये आप लोग माने ना माने मर्जी है अपनी। गवर्नमेंट ऑफिस में और प्राइवेट ऑफिस में कोई फर्क देखा है आपने? यहाँ आईटी भाई सब बैठे हैं, ये वाले भी। आईटी में आप किसी को आवाज देंगे, चाहे अफसर हो, चाहे बाबू हो, चाहे सरपंच कोई भी हो, कहेंगे मिस्टर गौरव, मिस्टर सौरभ, मिस्टर रमेश, ऐसे बोलते हैं ना। गुप्ता जी, शर्मा जी, भारद्वाज जी, कोई नहीं बोलता उसके अंदर। तो भाई आगे जमाने में हिंदुओं को एक रहने के लिए, जाति पाति के बंधनों को खत्म करने के लिए बच्चों के सरनेम खत्म करिए रिकॉर्ड के अंदर। बेटे का नाम लिखिए कनिका, कनिका गर्ग क्यों लिखते हैं? लिखिए रमेश, रमेश शुक्ला क्यों लिखते हैं? सीधा रमेश लिखिए ना। तो अगर हिंदुओं को एक रहना है, आप देखिए इलेक्शन में देख रहे हैं आप, वोट देने के लिए मुस्लिम वहां वोट देंगे, दलित वहां वोट देंगे, शर्मा यहां वोट देंगे। एक मिनट माफी चाहूंगा, बीच में लूंगा, आ जाओ विवेक।
जो आपने बात कही, ये हमारी एसटीएफ टीम का कैप्टन विवेक, इनका नाम किसी को नहीं पता होगा, इनका नाम है वैसे विवेक भाटी, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदल करके कई सालों पहले कर लिया विवेक हिंदू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नमन है आपको। आप देखिए कि आखिर जो आपके पीड़ा मन में है 12% वाली, 18% वाली, कि 82% हिंदू उर्दू मानना चाहिए, इसलिए कि हम पे राज करने के लिए फैसला करते हैं 18%, उसके लिए दोषी हम ही हैं, वो दोषी नहीं है। एक भी नेता या पॉलिटिशियन दोषी नहीं है, कोई दोष नहीं है उनका। अरे आज आप हिंदू 82% वो छोड़िए, 50% तलवे चाटेंगे आपके वो लोग, तो वो तो शहद की मक्खी हैं। मुसलमान का वोट पड़ता है मुसलमान के नाम पे, मैं किसी एक बात खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या दलित का वोट पड़ता है, दलित गाँव दलित का वोट पड़े के साथ, वो क्योंकि संगठित वोट पड़ता है, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं उनकी और उनके तलवे चाटते हैं। हम हिंदू क्योंकि बिखरे हुए हैं इसलिए हमारा इस्तेमाल करते हैं वो। आज आप हिंदू नाम पर वोट डालना शुरू कीजिए, तलवे चाटेंगे वो, और जो आप चाहेंगे वो होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे हिसाब से पहली बार हिंदू के नाम पर लोग थोड़ा सा एक हुए थे तो मोदी जी आ गए, और अगर मोदी जी नहीं आते तो आप देखिए अगले 5-7 साल में क्या होने वाला था। बहुत लंबी बातें हो जाएंगी कहने के लिए, तो धन्यवाद। जय श्री राम सभी भाइयों को। मेरा नाम शिवम जैन है, मैं वैसे स्टडी कर रहा हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ। मैं डीएलएफ से हूँ, वैसे गाजियाबाद से। बस 1-1.5 साल हुआ है साइबर सिपाही से जुड़े हुए। एक वीडियो आई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, था मैं जय श्री राम युवा सेना था, ऐसी ग्रुप था, उसमें आई थी एक वीडियो, तो उसमें ISI एजेंट वाली बात कही थी शुभम भाई ने, रोहित वेमुला का कोई टॉपिक था, तो उसी वहीं से मैं फॉलो करना शुरू कर दिया, यूट्यूब सब्सक्राइब करा, फेसबुक पे भी लाइक करे पेज, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। एक दिन बस शुभम भाई का फ़ोन आया कि मैं मैसेंजर पे लिख दिया करता था कि शुभम भाई मुझे भी साइबर सिपाही बनना है, तो कम से कम 5-6 महीने बाद रिप्लाई आया शुभम भाई का कि आप साइबर सिपाही बन सकते हैं, नेक्स्ट सेमिनार हमारी फरवरी में होगी। तो उनका एक दिन कॉल आया और मैं उनकी आवाज़ पहचान गया। मैंने जय श्री राम शुभम भाई, वो कह रहे कैसे पहचाना, जैसे आपने बताया अभी सर ने, बस ये यहाँ से शुरुआत हुई। ओके, जय श्री राम। मेरा नाम नमित है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। नमित NMIT। मैं साइबर सिपाही से 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। फेसबुक यूट्यूब में शुभम जी की वीडियो देखता हूँ, उन्हें शेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है साइबर सिपाही एक बहुत बढ़िया मिशन में आगे बढ़ता जा रहा है। जो मीडिया, फेक मीडिया जो बोलते हैं, मीडिया का काम होता है कि जो खबरें होते हैं उनको सही ढंग से दिखाना, पर वो आजकल जो कर रही है वो नकली खबरों को दिखा रही है ताकि हमारा माइंड मैनिपुलेट कर सके हमें। अगर आप NDTV जैसे चैनलों को 3-4 साल तक देखोगे तो आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से नफरत करने लग जाओगे, ऐसे हो रखे वो। तो फिर ऐसे चैनलों के लिए कुछ आगे भी आया, जैसे जी न्यूज़ जैसे हो गए, सुदर्शन न्यूज़ होगी, जैसे जिन्होंने सच को आगे लाया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है, ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी खबरों को दिखाते हैं ताकि हम ऐसे सोचने पे अपनी संस्कृति, अपने देश से नफरत करने लग जाए कि हम क्या हो रहा है। कई लोग देखे मैंने, आजकल कल्चर भी ऐसी हवा सी चल रखी है कि अपने देश को गाली देना, अपने आप को नास्तिक कहना बहुत कूल समझते हैं, कूल ड्यूड समझते हैं कि भाई हाँ क्या क्या बात है यार, हम अपने देश को गाली दे रहे हैं। वो सोचते हैं वेस्ट का कल्चर हम अपना रहे हैं। पर जैसे साइबर सिपाही आया, उन्होंने इन सबको एक्सपोज करा मीडिया को कि ये गलत हो रहा है, और मुझे लगा कि सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं आप सब यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहता हूँ ये हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और कभी ये भीड़ खत्म ना हो। थैंक यू। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो साइबर सिपाही से क्या, मैंने लगभग अपना फेसबुक ही मैंने 2012 में बनाया था, जब यहाँ पर बाबा रामदेव के ऊपर लाठियाँ चली थी। तो उस दिन टीवी पर कह रहे थे साड़ी पहन के भागा, साड़ी पहन के भागा, बाबा भागा। तो बड़ा अजीब सा लगा, बाहर आके देखा, ऑफिस में देखा, लोग और मजाक बना रहे थे। तो उस दिन शर्म आई कि वो हिंदू थे और हम हिंदू हैं, नहीं तो किसी और धर्म गुरु पर इस तरीके से वो करना या करना कितना था। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जाऊँगा, और बाबा रामदेव दिल्ली आएंगे और दिल्ली ज़रूर जाऊँ जब जहाँ भी होंगे। तो उसके बाद चलता रहा, फिर भारत स्वाभिमान को फॉलो करता रहा। उसके बाद मैंने फेसबुक बनाया, ट्विटर अकाउंट। तो भारत स्वाभिमान से मुझे 10 दिन के लिए वहाँ बनारस भी भेजा था इलेक्शन के टाइम पर।
तो ऐसे ही बस, चूँकि ऐसे ही विचार हैं शुभम जी के बिल्कुल आदर्श, तो बहुत अच्छा लगा। कोई मतलब टीवी देखते हुए गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कोई तो आवाज़ उठा रहा है, तो बहुत इसी तरीके जुड़ा हूँ। आभार शुभम जी का। जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और पिछले 7 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। बाई प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ और साइबर सिपाही से तकरीबन 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। एक ऐसे रैंडमली किसी ने मेरे को वीडियो सेंड किया था, तो शुरू से मेरे मन में ना बड़ी पीड़ा रहती थी। एक JNK में पला बड़ा हूँ मैं, तो वहाँ के माहौल मैंने बहुत करीब से देखे हैं। कई बार तो ये भी देखा कि मेरे सामने वाली गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसमें चीथड़े उड़ते देखे हैं। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं, तो 2 टेररिस्ट अटैक तो मैंने खुद झेले हैं रेलवे स्टेशन पे। उस समय मैं पापा के साथ ही था ऑफिस में। तो उस वीडियो में शुभम भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब भी हिंदू कोई फेस्टिवल आने वाला होता है ना, शिवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, दूध बर्बाद हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, और 128 देश जब 31 दिसंबर की रात को आतिशबाजी करते हैं तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तब रंगारंग आतिशबाजी होती। तो उस दिन मुझे लगा, मैं कहा नहीं यार, कुछ बात है इस बंदे में जो इतना बोल रहे हैं। फिर थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा जॉब से टेंशन में था, इसलिए फिर इनका JNU वाला कांड हुआ, उस पर वीडियोज आए। मैंने कहा नहीं यार, अब जुड़ना चाहिए। और मैंने एक टेलीग्राम पे मैसेज शुभम भाई को छोड़ दिया था कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, मुझे बताएं। और अभी कुछ महीने पहले जब कॉल आया मुझे, तो मैं उस समय ना कहीं मीटिंग में था, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई रुक जा, मेरा एक अर्जेंट कॉल आया है। मैं बाहर निकल के बात की शुभम भाई से, बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो इंतजार कर रहा था आज का, आज भी लेट हो रहा था, मैंने फिर भी जिस नंबर से मैसेज आया था, मैं कहा भाई साहब प्लीज मेरे को 10 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन आप बंद मत करना। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए। मुझे लगा 9:30 अगर बंद कर देंगे तो हो सकता है मैं नहीं इस हिस्सा बन पाऊँ। तो अब बस शुभम भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस मुहिम से हमें जोड़ा, और हम आगे जुड़े रहना चाहेंगे और आपके निर्देश पे चलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा, मैं बाई प्रोफेशन टेक्निकल हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया था। यहाँ पर गाजियाबाद में रहता हूँ और यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में कोई जॉब रहा। साइबर से जुड़ने का श्रेय फेसबुक को जाता है और फिर जाता है समीर हांडा जी को। समीर हांडा जी मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और LLB में मेरे हम लोग दोनों छात्र हैं, इस समय LLB कर रहे हैं साथ साथ। तो समीर हांडा जी के इससे मैंने जोड़ा, और मैंने जो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो अभी 3-4 दिन पहले ही देखी, तो मेरे पास फाइनल इन्विटेशन आ गया, कार्ड आ गया। मैं देखे भाई क्या है, तो आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि देख कर मुझे लगा बहुत अच्छा एक ग्रुप है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो उसका टाइटल है साइबर सिपाही, ये अपने आप में ये एक जज्बा है। इसको टाइटल बहुत अट्रैक्टिव टाइटल है, देख के आदमी एकदम उससे अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई एक कुछ है इसके अंदर। तो ये भी एक कारण था इससे जुड़ने का। और मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो भी काम दिया जाएगा मैं उसको पूरा करूँगा, जिस तरह से भी आप मुझसे चाहेंगे। और बाकी मैं इसका हनुमान हूँ, देश मेरा ये राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, देश मेरा ये राम है। छाती चीर कर देखो, अंदर बसा हिंदुस्तान है। और 2 लाइनें अपने शहीदों के नाम और देखना चाहता हूँ कि झुककर सलाम करें उनको, झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। मैं गौरव गडकरी, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। साइबर सिपाही में ज्वाइन नीलेश जी मेरे साथ आए थे दिल्ली, उन्होंने इंट्रो दिया, मैं आया, शुभम जी से मिला, समीर जी से मिला। इन लोगों की कल की जो मेहनत देखी मैंने रात को, एक बार ताली इन सब लोगों के लिए बजाइए। इन्होंने खूब मेहनत करके ये सब आपके लिए अरेंजमेंट तैयार किया है। शुरुआत से संघ से मेरा जुड़ाव रहा है।
और जब मैं यहाँ आया मेरे को साइबर सिपाही का वीडियो या कोई भी पोस्ट मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन मेरा परिचय इस वॉलपेपर को देख के हुआ। ये संघ में अधिकतर यूज़ किया जाता है और अखंड भारत का जो ये फोटो है ये संघ ही यूज़ आज की तारीख में कर रहा है। तो और यहाँ का जो अनुशासन देखा मैंने, इन सबको देखकर मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों, मैं अभिषेक रंजन दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अभिषेक रंजन दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। जब से ये साइबर सिपाही का ग्रुप शुरू हुआ था तो तब से मैं शुभम जी के साथ में हूँ। फर्स्ट सेमिनार इसका यहाँ पे जब डेट डिसाइड हुई थी तो कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, मैं नहीं आ पाया। और इस बार भी दुर्भाग्य से 19 फरवरी को लखनऊ में इलेक्शन था, पोल था वहाँ पे। शुभम जी ने आने के लिए मना भी कर दिया था कि आप वोट दीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि कुछ पागलपन है इसलिए मैं यहाँ पर आया। एंड सेकेंड थिंग, मैं वहाँ पे एक बैंक एम्प्लॉइज़ हूँ, बैंक का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जितने भी हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं, वहाँ पे हम लोग का एक ग्रुप है द हिंदू, तो करीब 100 लोग के आसपास उसमें हैं। तो एक वोट मेरा जरूर गया, लेकिन 100 लोगों का वोट मैं ट्रांसफ़र करा के आया हूँ बीजेपी के लिए। एक सुझाव था हमारा शुभम जी के लिए और जतिन जी के लिए कि अभी ये सेमिनार 2 बार से दिल्ली में हो रहा है। आने वाले टाइम में आप इसको प्रयास करिए कि जितने बड़े सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे थे, आना चाह रहे थे। लेकिन ये अगर लखनऊ में भविष्य में कभी आपका सेमिनार होगा तो वो भी लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। सेकंड एक चीज़ और था कि अपना एक मीडिया हाउस और एक न्यूज़ चैनल्स, एक भविष्य की प्लानिंग एक है, सुझाव है, इसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा। और तीसरी चीज़, चूँकि बैंकर हूँ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी बड़ा काम बिना फाइनेंस के पॉसिबल नहीं है। और अकाउंट्स साइबर सिपाही का सब लोगों को मालूम है यहाँ पे। तो मंथली जैसे 100 रुपये का, 1000 रुपये का अगर हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं साइबर सिपाही के अकाउंट में, तो अगर ये 100 लोग भी करते हैं 1000 रुपीज़, तो 1 लाख रुपए महीने का होता है। तो आने वाले टाइम में अपने मीडिया हाउस चैनल्स के लिए, अपने न्यूज़ चैनल्स के लिए इसमें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। और लास्ट में बस ज़्यादा समय ना लेते हुए एक 4 पंक्तियाँ साइबर सिपाही के लिए मैंने लिखी है, जस्ट अभी लिखी है। आजमाऊंगा ज़माने को अपने ही नज़र से, आजमाऊंगा ज़माने को अपने ही निकट से, फिर मानूंगा खुदा बरकरार है। ऐ ज़माने हम तुमसे नहीं, हमसे ही तेरी पहचान। जय श्री राम। मैं राजीव रमन, बिहार नालंदा जिला से हूँ। मैं सॉरी, सुन नहीं पाया, क्या नाम? राजीव रमन। अच्छा, माइक थोड़ा पास ले आइए। राजीव रमन। मैं राजीव रमन, बिहार नालंदा से हूँ। मैं सोशल मीडिया से इंजीनियरिंग करने के दौरान ही जुड़ा था, जैसे फेसबुक पे और जो भी है। तो जो भी इस तरह के ग्रुप्स सोशल मीडिया पे दिखते थे, तो मुझे जहाँ तक लगता था नहीं ये सही है, तो मैं उससे फॉलो करता था। उसी बीच में मुझे 2014 में आपका ग्रुप दिखा, फिर तब से मैं उसे फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ। और बस मैं अभी मैं शब्दों में पिरो नहीं पा रहा हूँ, कहने को बहुत कुछ है। जय श्री राम। मैं भरत सावलिया, गुजरात सूरत से हूँ। मैं 1.5-2 साल से इस साइबर सिपाही का फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ। इस शुभम सर के जो आवाज़ में जो जादू है, उससे मिलकर लगा, वो खुद में भी वो जादू है कि उससे मिलके बहुत अच्छा लगता है और सब उसमें सबको खींचने की ताकत है। और जब तक रहेंगे साइबर सिपाही के साथ में रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अमित कुमार, उत्तम नगर, दिल्ली से। पहचान लिया होगा आपने। बहुत समय से वीडियो देख रहे हैं आपके, बहुत समय से। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, आज इच्छा पूरी हुई है। हम देख भी ना सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं। हम लोग सप्ताह में एक बार बैठते हैं,
दूसरे कार्यक्रम होते हैं तो छोटा सा प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, तो उसमें हम देखते ही हैं। तो साथ में अब आपके वीडियो भी सम्मिलित रखते हैं उसमें हम। ये बहुत समय से कर रहे हैं हम, पिछले लोकसभा चुनावों से चल रहा है ये हमारा। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आलोक चक्रवाल वाराणसी से जी, आपसे बात हुई थी शुभम भैया से बात। तो साइबर सिपाही से तो बहुत दिन से नहीं हूँ, 4-5 महीने पहले ही फेसबुक के माध्यम से पता चला था इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद जब सेमिनार के बारे में पता चला तो फिर रजिस्ट्रेशन करा करके फिर यहाँ पर आया हूँ। तो बस ऐसा ही है, अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं कुछ तो था ही। जैसे मैं पिछले साल जुलाई में अमरनाथ यात्रा पर गया था और दुर्भाग्य से मेरी वो यात्रा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो केस हो गया बुरहान वानी का, उसी के शाम को मैं जम्मू पहुंचा था और करीब 10 दिन वहाँ वेट करने के बाद भी मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, दुर्भाग्य था मेरा। तो उसी दिन से ये था कि पूरे न्यूज़ चैनल में सब चीज़ों की तो बात हो रही थी कि क्या कहा जाए, सबको आपको पता है कि क्या NDTV पर नहीं चलाया, लेकिन इस चीज़ की बात कहीं नहीं हुई कि इतने श्रद्धालु जो वहाँ पूरे देश से पहुँचे तो उनकी भी तो भावनाएं हैं, उनका ख्याल किसी को नहीं है। और आज तक मैंने न्यूज़ चैनल पर तो देखा था सब कुछ, लेकिन वहाँ जाकर के देखा कि मेरी जान पाकिस्तान जो लोग कहते हैं और वो क्या सिचुएशन होता है और उसको कैसे लोग देखते हैं और कैसे झेलते हैं। तो ये सब चीज़ें मन में कहीं ना कहीं वो थी, तो बस उसी के लिए आए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं साइबर से बहुत पुराना साथी हूँ, पर मेरी कुछ गलती के कारण ही मैं समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए निष्क्रिय हो चुका था मैं 6 महीने पहले। पर 15 दिन ऑलमोस्ट एक 20-25 दिन पहले फिर से मैं एक्टिव हो गया, क्योंकि शुभम भाई को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ दिल से कि फिर से उन्हें मुझे एक और मौका दिया और मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि फिर से गलती नहीं होगी। और शुभम भाई से मैं 2013 में जुड़ा हूँ, जब साइबर सिपाही का जो नाम था ग्रुप का वो हिंदू राष्ट्र था तब। और साइबर सिपाही जो स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं शुभम भाई जो बहुत से फेसबुक पे कंटिन्यू से फॉलो करता रहता था। शुभम भाई से एक सीख मिली थी मुझे कि हर चीज़ ऐसे सोचते ना कि अरे मैं अकेला क्या करूँगा, एक से क्या होगा, पर शुभम भाई ने अकेले नहीं किया ये सब चीज़। जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना कि हमें देश के लिए आज़ादी के लिए मरने का मौका तो सौभाग्य तो नहीं मिला, पर हम देश के लिए जी तो सकते हैं। सबके पास समय किसी के पास नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में बहुत व्यस्त है, पर जो समय हम कहते हैं ना कि बॉर्डर पे ही जाके हम लड़ेंगे तो देश सेवा होती है, ऐसी बात नहीं है। देश सेवा करनी है तो हम घर में बैठ के मोबाइल से भी करते हैं। जैसे कि हमने जो मीडिया के विरुद्ध जो शुरुआत की है वो हम अपने घर से बैठ के ही कर रहे हैं, कोई एक इकट्ठा नहीं हो रहे। इकट्ठा तो आज हम इतने 2 साल के बाद फिर से हुए, पर सबका मकसद सबका एक ही है कि इनके विरुद्ध लड़ना है मीडिया के। जैसे कि शुभम भाई ने 2008 में 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तब शुभम भाई ने अकेले एक पत्र लिखा था कि जो फाइल जो दिखाती है ना, इन लोग कंट्रोल से लाइव टेलीकास्ट दिखाते कि कहाँ पे हमला क्या कर रहे, सेना के अधिकारी कहाँ कुछ कर रहे। तब शुभम भाई ने उनका एक पत्र लिखा था जो मनमोहन की सरकार थी तभी, और उनका जवाब आया मोदी सरकार के टाइम पे कि तब से जो ये बंद हो गया कि कोई भी लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे नहीं। और पठानकोट हमला जो हुआ उसके लिए NDTV को भुगतना भी पड़ा। तो ऐसा ही कि तब शुभम भाई अकेले ही थे, तब हम साइबर सिपाही भी नहीं था तब शुभम भाई तब से लड़ रहे थे और हमारी उनके साथ 2013 शुरुआत हुई है। तो 5 साल पहले से वो लड़ रहे थे अकेले और हम सोचते थे कि हम अकेले क्या करेंगे करके। जो 20-25 जन का ग्रुप था आज लाखों में बदल गया, वो एक शुभम भाई के कारण है ये।
तो शुभम भाई आपको दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और मेरी शुभम जी से पहचान या मुलाकात कहिए, मेरा सौभाग्य था। ये हमारे शहर आए हुए थे और पूरा एक दिन मुझे इनके साथ बिताने का मौका मिला था। और वो समय था 2000 लोकसभा चुनाव से पहले, शायद फरवरी या मार्च का टाइम था। तो जब शुभम जी और मैं साथ में थे दिन भर और हमारे जो विचार, जो बातें हुई, तो उस सारी बातों के बाद शुभम जी ने रात को मुझे ये कहा था कि मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य था उस दिन, शायद शुभम जी ने मुझे इस लायक समझा, उनने अपने साथ जोड़ा मुझे। तो उसके लिए एक बार मैं शुभम जी को नमन करना चाहता हूँ। और तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तब ग्रुप का नाम था शायद मिशन 2014, और उसमें मैंने मिलके जो भी थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता था शुभम जी के साथ काम किया और तभी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले सेमिनार में तो मैं नहीं आ पाया था, पर आज भी हालांकि माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया। और बाकी आज तो बहुत आने की तमन्ना थी, मतलब मुझे पता है मैं कैसे आया हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो ये शुभम जी का प्यार है और उनका नेतृत्व है और जो हमें यहाँ तक खींच के लाया है, इसके लिए फिर से एक बार नमन करना चाहूँगा शुभम जी को। जतिन जी के लिए वो भी दो शब्द कहना चाहूँगा कि बहुत इंस्पायरिंग हैं। उनने बीच में अभी केजरीवाल के खिलाफ एक ITI फाइल किया था, वो वीडियो तो मैंने दिल से मतलब शेयर किया था, मतलब उसके लिए मैं जतिन जी को भी नमन करना चाहता हूँ। जय श्री राम दोस्तों। जी वो मिल जाएगा आपको। मैं अशोक कौशिक हूँ, गाजियाबाद से हूँ और मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आपके साइबर सिपाही के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, समझूंगा फिर बात करूँगा। मेरा नाम नवनीत अग्रवाल है, मैं भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी पहली विजिट पे आया हूँ यहाँ पे। मैं भी समझूंगा फिर आगे बोलूँगा। जय श्री राम सभी भाइयों। गंगा यमुना कावेरी सब है, मैं सावरकर का सिंधु हूँ। मेरे यारों मुझ में कुछ नहीं, बस मैं विवेक हिंदू हूँ। इसके बाद मैं व्यवसाय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे यहाँ पे इस बार बहुत सारे लोग आए हैं, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, गाजियाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। बस 2 लाइनें और बोलना चाहूँगा। 2014 में जाति भूले तो मोदी, शायद इस बार फिर से जाति भूले तो शायद योगी। लास्ट लाइन अक्षित भाई के बाद। अक्षित भाई से जब मेरी बात हुई तो अक्षित भाई बोल रहे कि दोनों पेरेंट्स ऑन बैड, लेकिन फिर भी हमने इनके जब हमारी लिस्ट थी उसके सामने लिखा 101%। ये 101% था कि उनका डेडिकेशन देख के, और जो बाकी हमने जो 100 से एक्स्ट्रा किया उसका रीजन सिर्फ एक था कि हमें 100% भरोसा था कि हमारी 70,000 जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनकी दुआएं 100% काम करेंगी और अक्षित भाई 101% आएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी दिल्ली में है। आज से 4 साल पहले मैं एक NDTV में एक प्रोग्राम होता है, अभी होता है नहीं पता, हम लोग करके कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मैं गया हुआ था और आई थिंक मिस्टर देवांग वाज देयर। तो कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने मीडिया के अगेंस्ट कुछ मतलब मीडिया पे ही क्वेश्चन मार्क कर दिया था। तो बाद में जब प्रोग्राम रिलीज हुआ तो मैंने देखा जो मतलब मेरा पिक्चर तो आ रहा है बट मेरी आवाज़ें जो है वो मतलब साइलेंट हो गई थी। तो मुझे बड़ा मतलब मन में कचोट सा हुआ, जो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उस समय रेज किया था। फिर आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मन में तो वो कचोट थी ही, जो आखिर मतलब ऐसा हुआ क्यों। आज से 1.5-2 साल पहले एक मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से एक वीडियो आया
और जिसमें संजोग से शुभम भाई का वीडियो था और इन्होंने उसमें जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल लगा जो मेरे मन की बात हो रही है, मतलब मोदी जी के मन की बात टाइप से। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। इमीडिएटली मैंने शुभम जी को, चूँकि शुभम जी से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है, तो मैंने इमीडिएटली इनको व्हाट्सएप किया और इन्होंने, चूँकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ऑनलाइन भी थे, बट मैं तकरीबन आधे पौने घंटे तक ऑनलाइन रहा जो कब इनका रिप्लाई आएगा। फाइनली इन्होंने रिप्लाई दिया और मैंने इमीडिएटली बोला जो मुझे अपने साथ जोड़िए, मैं जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि तमन्नाएं तो बहुत हैं, जो देश में कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके हमें सही करना है, बट एक सही निर्देश, सही प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शुभम भाई के नेतृत्व में ये चीज़ हो रहा है, तो और अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग तकरीबन हर एक राज्य से लोग आए हुए हैं और इनका मतलब ओज देख के मतलब बहुत दिन में खुशी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही जतिन भाई से मिला, पहले आज तक नहीं मिला था। मतलब देख के लगता है यस, मतलब दिस इज द टीम वेयर वी कैन वर्क। और एक छोटा सा मेरा सजेशन भी है, जो एक हमारा पंचलाइन जो है, पहले देश फिर शेष। भाइयों, हमारे को जैसे हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे अभी मेरे घोंडा के भाई ने भी बोला था, जो ये भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरा एक सजेशन है, जो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं ही, लेकिन हमारा जो ये मिशन है, हम इसको अगर हिंदुत्व से अगर जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम फोकस्ड नहीं होते हैं। बिकॉज हमारा धर्म राष्ट्रीयता होना चाहिए। हमारा धर्म हिंदुत्व को साइबर सिपाही से बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि बिकॉज अभी शुभम भाई ने मुझे 2 दिन पहले ही बोला था, जो साइबर सिपाही का इतना प्यारा सा लोगो जो जिन्होंने बनाया है, मंजूर आलम जो हैं, ही जो मुस्लिम गाय, और इतना प्यारा सा लोगो उन्होंने बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो विभीषण हम हर धर्मों से क्यों ना लेकर आए, सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, और हमारे को सब धर्मों को जोड़ना है, और सब धर्मों को जोड़कर ही हम सही तरीके से साइबर सिपाही बन सकते हैं और सारे मीडिया हाउस से सही मायने में युद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। सुंदर। और यहां एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे इस सेमिनार में मेन गेट से अंदर पांव रखते ही जहां जहां पे निगाहें जा रही हैं, जो आपको चीज आंखों में अच्छी लग रही है, ये झंडे, ये बैनर, ये स्टैंडी, ये सब कुछ, ये टी शर्ट्स पहनी हुई टीम, ये सब पंकज भैया का काम है। पंकज भैया ने कितनी रातें इसमें अपनी टीम को लगा करके सारा युद्ध स्तर पे काम तैयार, 72 घंटे मिले होंगे शायद आपको, 72 घंटे में सब कुछ कर दिया पंकज भैया ने। इनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों जय श्री राम। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो खून नहीं वो पानी है जिसमें स्वधर्म का प्यार नहीं। मेरा परिचय हेमंत, एक स्वयंसेवक, एक राष्ट्रवादी हिंदू, एक बजरंगी, सनातनी और साइबर सिपाही। किंतु जिन भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई छेड़ रखी है, जंग छेड़ रखी है, सेक्युलर लोगों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, उन लोगों की नज़रों में हम पागल हैं। मैं पागल हूं, आप पागल हैं, हम सब पागल हैं। मैं उन्हें एक यहां से कुछ कहना चाहता हूं कि हम पागल हैं, हम पागलों के दिमाग में अमृत के लच्छे हैं, हम पागलों के दिमाग में अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, एक बार फिर वही बेवकूफ़, वही अनाड़ी, क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। समीर, मैं कुछ कहूँ, अपने बारे में बताऊँ इससे पहले मेरे एक प्रोफेसर हैं जो द्रोणाचार्य हैं और जिनका मैं अर्जुन नहीं हूँ। बिलीव मी, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं एकलव्य हूँ। और उनकी 2 लाइनें मुझे याद आती है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता,
दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं क्या हूं क्या नहीं हूं मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, विधि संकाय का एक छात्र हूं। मेरे सहपाठी वर्मा जी बैठे हुए हैं और कल शाम को व्यस्त था कार्यक्रम, लेकिन 2-4-5 मिनट मेरे लिए मिल गए और 2-4 लाइनें जो तुकबंदी सी हो गई, ये शायद बता दें कि मैं क्या हूं। केवल 2 मिनट। मैं अधिकारों की भाषा गाता हूं, कर्तव्यों को सिखलाता हूं, बलिदानी शेखर के त्याग समर्पण इनकलाब को गाता हूं, दिनकर के वंश से आता हूं, हरिओम के मर्म को ध्याता हूं, संवैधानिक उपचारों को सत्ता से भी लड़ जाता हूं। मैं रामकृष्ण का अनुयायी, गौर गीता का गौरव ध्याऊंगा, हिंदुस्तानी जन्मा हूं, मैं हिंदू ही कहलाऊंगा। मैं साइबर सिपाही समीर, संघर्ष को करता जाऊंगा, मैं माटी के गद्दारों पर विजय ध्वज फहराऊंगा। आपका अपना समीर। जय श्री राम। मजा नहीं आया। जय श्री राम। दैट्स गुड। मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, मैंने हाल ही में अभी पीएचडी की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑस्ट्रेलिया से। एंड मैं जब साइबर सिपाही से जुड़ा तो उस टाइम मैं मलेशिया में था। एंड जैसा कि हमारे सुनील भाई ने, हमारे भरद्वाज जी ने बताया, पीके जी ने बताया, हमारे अशोक जी ने बताया और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बताया है कि उनके दिल में एक दर्द सा था कुछ करने का। तो वो उन्होंने वीडियो देखा और शुभम भाई जी ने बताया, जो भी बोला वो उनको लगा कि वो उनके दिल की पीड़ा है। और यकीन मानिए कि बिल्कुल ऐसे मुझे भी लगा। जब पहली बार मैंने वीडियो देखा तो मैंने कांटेक्ट किया और हालांकि उस टाइम अप्रैल 2015 की बात है। सेमिनार के 2-4 दिन बाद, 10 दिन होगा ऑलमोस्ट, 19 अप्रैल को सेमिनार था। जून में हाँ हो सकता है, हाँ जून के बाद हमने जब वीडियो रिलीज हुए तो हमने देखे, फिर हमें लगा कि नहीं ये तो मैं बोल रहा हूँ और इनकी भाषा में ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे दिल का दर्द है। और शायद हमारे भाई मॉरिशस में रहते हैं तो इनको भी आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि एक आदमी जब विदेश में जाके रहता है तो उसको देशभक्ति क्या होती है उसको तब पता चलता है। असली देशभक्ति क्या होती है उसको तब पता चलता है कि हमारा भारतवर्ष कितना प्यारा है। अभी हम लोग बहुत देश की बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अभी आगे जरूरत पड़ती है तो हम ही करप्शन को बढ़ावा देते हैं। दिस इज द फैक्ट, ये सच्चाई है। तो जब आप विदेश जाते हैं तब आपको लगता है कि नहीं यार देश में कुछ गलत हो रहा है, और ये गलती हम लोगों की इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। तो अभी हमारे सुनील भाई ने बोला कि कुछ करो, या माता जी का जो, या भगवान के फोटो का, हमारे इन्होंने पीके जी ने भी बोला था। तो उस पर मैं अभी लिखा, देश से पहले देशभक्ति को जानो, देश से पहले देशभक्ति को जानो, कुछ करने से पहले खुद को पहचानो। देश से पहले देशभक्ति को जानो, कुछ करने से पहले खुद को पहचानो, अपनी औकात पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। इन मीडिया और जो भ्रष्ट मीडिया है या कोई भी है गलत, आप उनको बदल सकते हो। हमारा यही काम है, हम बदल सकते हैं उनको, और हम करते हैं यही। जो भी गलत होता है हम उनको बताते हैं कि आप गलत हो, आप गलती कर रहे हो। साइबर सिपाही का मेन उद्देश्य यही है, जो भी गलत करता है देश विरोधी ताकतों को हमें उनकी औकात बतानी है, सिंपल। अच्छा, हमारे असित भाई ने बोला था, या हमारे साथ भरद्वाज जी ने बोला था कि कुछ करने या पाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूं कि कुछ पाने के लिए नहीं आया हूं, कुछ कर दिखाने के लिए आया हूं। देश की दिशा और दशा को बदल
देने के लिए आया हूँ। जय हिंद साथियों, वैसे तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, अगर बोलने पे आ जाऊँ तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, बट एनीवे मैं और भाग्यशाली हूँ कि मैं शुभम भाई मंगला जी के साथ, अपने जतिन भाई के साथ, अपने नेहा जी हैं हमारी ब्रिगेडियर, हमारे कोहली जी हैं, तो उनके साथ हम STF टीम में हैं और हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि जो देश में गलत हो रहा है उसको वहीं रोका जाए। और इसमें हम यही चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम हम कुछ बात नहीं करते हैं, मेन हमारा मोटिव होता है गलती को सुधारना, चाहे वो हिंदू कर रहा हो, चाहे वो मुस्लिम कर रहा हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे मीडिया कर रहा हो, चाहे मंत्री कर रहा हो, चाहे नेता कर रहा हो, हम गलती को सुधारेंगे। दैट इज द मोटिव। आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब मुलाकात होती रहेगी व्हाट्सएप के जरिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम साथियों। मैं विपिन कुमार गाजियाबाद से। आज से 2 साल पहले मेरी सीट वहाँ थी, मैं बैठा हुआ था वहाँ। पहला दिन था, एक दिन पहले वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विवेक भाटी, इसने मुझसे कहा कि विवेक हिंदू, माफ़ कीजिएगा, तो इसने मुझसे कहा कि एक ग्रुप है बहुत अच्छा है, तो तू मेरे साथ चल। अब उन दिनों मैं भी सोच रहा था, केजरीवाल की सरकार बनी थी, मैंने कहा केजरीवाल ज्वाइन करता हूँ। पेमेंट प्रोसेस की, फाइनली मेरी पेमेंट जो थी वो कैंसिल हो गई, यानी कि मैं मेंबर नहीं बना। उन दिनों के बाद में मोदी जी की सरकार आई, थोड़ा सा और इस रास्ते को मैंने अपनाया। फाइनली मैं वहाँ के बैठा, तो उस दिन की मीटिंग मुझे आज भी याद है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के गया। इवन मेरे ऑफिस में ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग, जय हिंद सर, सबको मैंने ये सिखा दिया। इवन 120 लोगों में से 40 लोग जय हिंद करते हैं, जब भी जाएंगे जय हिंद सर, जब भी जाएंगे जय हिंद सर। मैंने कहा कुछ तो मैंने कुछ अच्छा किया, और आज भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज भी कुछ नया ही लेके जाऊंगा, ताकि अगली बार जितने भी लोग मिले इससे ज्यादा मैं संख्या बता सकूं कि मैंने इतने लोगों को अपने साथ फिर से किया। तो सभी साइबर सिपाहियों को मैं यही कहूंगा कि एक मिल के साथ बढ़ेंगे। आज 80,000 हैं, अगली मीटिंग में 80 लाख हमारी रीच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीलेश फडनीस, बेसिकली हिंदुस्तान से हूँ, और मैं शुभम भाई से तब से जुड़ा हूँ, मतलब जब इन्होंने मिशन 2014 भी शुरू किया था, और व्हाट्सएप पे जय हिंदू राष्ट्र के नाम से ग्रुप निर्माण किया था, और बस उस जय हिंदू राष्ट्र निर्माण, इस ग्रुप का निर्माण किया, उसी से मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। साइबर सिपाही मतलब ये तो मेरे ऊपर से जाता है, साइबर का जो भी है, पर मैं हिंदू राष्ट्र के नाम से ज़्यादा इम्प्रेस होकर इस ग्रुप में जुड़ा था, और आज भी जुड़ा हूँ। इस बैनर के माध्यम से भी कुछ जो हो सकेगा करूँगा। जय हिंदुस्तान। जय श्री राम साथियों, मेरा नाम गौरव है और मैं यूपी शाहजहांपुर से हूँ। बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ 7 साल से, और मैं साइबर सिपाही से लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, स्टार्टिंग से ही। जय श्री राम। सभी लोगों का इंट्रोडक्शन राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग अपने सेकेंड सेशन, जो कि मेन हमारे सेमिनार की आज का जान भी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं।